टॉपिक पे हम पूरा बात करेंगे। उन सारी बातों से पहले मैं आपको जीवन दान ग्रुप के लीगलिटी पे बात कर लेता हूं। हमारा एक फाउंडेशन है यूएमसीए फाउंडेशन। यूएमसीए फाउंडेशन 2019 में मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट इंडिया में रजिस्टर्ड है, नीति आयोग में रजिस्टर्ड है, एनजीओ दर्पण में रजिस्टर्ड है, 12A80G अप्रूव्ड है, सीएसआर है, एमएसएमई है। जो भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट एनजीओ के पास अवेलेबल हैं। 2019 में बाद जो भी कोरोना काल और जो भी हमसे अकेले हो सका वो मैंने लोगों के साथ मदद किया, इंडिविजुअल हमने लोगों के साथ मदद किया। लेकिन मैंने जो चाहा कि और कंपनियों को चलाने, जो हमारे 3 कंपनियां हैं उनको चलाने के साथ साथ हम लोगों की मदद कैसे कर पाए। तो हमारे दिमाग में आया कि मैं अकेले करने में सक्षम नहीं हूं, क्यों ना पूरे ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि ये सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड संस्था है, जो कि एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ना हम सभी लोगों को सिस्टम पे लाएं, अच्छे अच्छे लोगों को, उनके साथ मिल करके सिस्टम को बढ़ाया जाए। तो एक दिमाग में आया कि हाँ बिल्कुल, तो मैंने कहा चलो एक ग्रुप बनाया जाए। उसका नाम मैंने दिया जीवन दान ग्रुप। जीवन दान ग्रुप जो नाम दिया, लेकिन उससे पहले मैंने लोगों के साथ जो बहुत एनालिसिस किया, मैंने लोगों के घर पे बैठ करके देखा, समाज में बैठ करके देखा, मार्केटिंग के जो बंदे थे उनसे बात किया, इंडिविजुअल जो नेटवर्किंग के काम करते हैं और लीडर हैं उन लोगों से बात किया। तो बहुत सी चीजें निकल के आई। उन सारी चीजों को निकलने के बाद जो मैंने डिसीजन लिया, लोगों से बातचीत किया, सर्वे किया, सारा चीज सर्वे क्लियर करने के बाद जीवन दान ग्रुप स्टार्ट किया। एक चीज मेरे को दिमाग में हमेशा आ रहा था कि ऑल ओवर इंडिया में आज तक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि किसी को भी अगर कोई भी क्रिटिकल कंडीशन, कोई भी इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए 5-10-20 लाख की, मैं कहता हूँ 5-10 तो छोड़ो, 1-2 लाख की भी जरूरत पड़ जाए तो मुझे लगता है ना तो रिश्तेदार आपके साथ होते हैं, ना तो आपका दोस्त आपके साथ होता है, ना तो आपका पड़ोसी आपके साथ होता है। तो इसी चीज को लेकर के जो मैंने एनालिसिस किया और देखा कि जरूरत बनने पर जब आप किसी की मदद करते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो लोग आपके साथ नहीं होते हैं। वहां पे रिश्ते भी आपके साथ जाते हैं और आपका पैसा भी जाता है, मान सम्मान सारा चीज जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ग्रुप को स्टार्ट किया जाए, उसका नाम दिया जीवन दान ग्रुप। तो आप लोग एक बार अपने आप से खुद एक क्वेश्चन करें, अपने आप से क्वेश्चन करें, क्योंकि सबसे बड़ा एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा दोस्त और आपका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो सिर्फ आप हैं। कोई भी अगर हारता है तो सिर्फ अपने आप से हारता है। खुद के हारे हार है, खुद के जीते जीत। दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आप अगर जीतना चाहें और कोई आपको हरा दे। और अगर कोई भी ऐसा भी नहीं है कि अगर आप को अपने तरफ से जिताना चाहे, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं करना चाहेंगे तब तक कोई भी आपको कुछ भी नहीं कर सकता, कितना भी बड़ा आपको मोटिवेशन दिया। हाँ सॉरी, अभी कॉल आ गया था। तो मेरा जो मानना है कि ये अब इसी चीज को जीवन दान ग्रुप जो स्टार्ट किया उसमें ये चीज आ गई कि अगर आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि अगर कोई भी घर में कोई भी क्रिटिकल कंडीशन ऐसी आ जाती है जहां पे आपको जरूरत पड़ने पे कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता है, वहां हमारा जीवन दान ग्रुप आपके साथ खड़ा होता है। अब आप लोगों को सोचना है कि इस जीवन दान ग्रुप को बड़ा कैसे बनाया जाए। नयन जी वीडियो को बंद करिए प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश करिए।
अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं यहाँ से आपकी फिर ब्लॉक कर दूंगा यहाँ से। तो जो मेरी बात को समझेगा वही मीटिंग में रहे, और जो बात को नहीं समझ पा रहा है, हमारी बात नहीं पहुंच पा रही आप तक। तो मेन चीज है, जब आप अपने आप से एक ही क्वेश्चन करते हैं कि आप इस कोई प्रॉब्लम आई उसको आप कर पा रहे हैं, हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि अगर कोई भी इमरजेंसी आई वहां हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो ये जीवन दान ग्रुप आपके लिए है। एक भी मिनट ज्यादा मत लगाइए इसको सोचने में, क्योंकि यही डिसीजन अगर आपका दिल कह गया कि हम सक्षम नहीं है, अगर घर में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो हम सक्षम नहीं हैं, ये अगर आपका दिमाग अगर बोल गया तो आपको टाइम नहीं लगाना, जीवन दान ग्रुप को ज्वाइन करना है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम कभी भी घर में किसी को बता के नहीं आती है। हर व्यक्ति रिस्क में रहता है, कभी भी घर से बाहर निकलता है कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो खान पान का तरीका चल रहा है उसमें भी बहुत सी चीजें ऐसी कीट हैं वहां पे प्रॉब्लम आ सकती हैं। ज्यादातर आपको देख रहे होंगे कि लीवर का प्रॉब्लम आता है। लीवर जब आपका 80% डैमेज हो जाता है तब जाके पता चलता है। इसी तरह से किडनी का कंडीशन वही है कि आपको कुछ भी पता नहीं चलता है, जब 80% डैमेज हो जाती है तब आके आपको पता चलता है। अगर आप अपने आप से केवल इतना सा क्वेश्चन करिए कि अगर मैं जीवन दान ग्रुप को, अब आपके सामने दो प्लेटफॉर्म है, एक जीवन दान को ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है, एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जीवन दान ग्रुप को ज्वाइन करना है। अगर जीवन दान ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, और जीवन दान ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये अपने आप में दो बीच में क्वेश्चन लाइन करिएगा। और एक साइड में आप ये ज्वाइन करिए कि अगर मैं नहीं ज्वाइन कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, और अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है। तो निश्चित है आपका माइंड और दिमाग यही बोलेगा कि जीवन दान ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। अब जीवन दान ग्रुप को ज्वाइन करने से बेनिफिट क्या है, जितना भी ऑल ओवर इंडिया में जीवन दान ग्रुप का जितना भी बड़ा ग्रुप होगा वो उस व्यक्ति को सपोर्ट करेगा जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम हुई है। अगर मैं मान के चलता हूं, एग्जाम्पल तौर पे बहुत छोटा सा कैलकुलेशन लेता हूं, अगर 2 लाख लोग भी अपने ग्रुप में आ जाते हैं ऑल ओवर इंडिया और वो 10-10 रुपए का भी डोनेशन करते हैं तो जरूरतमंद वाले को 20 लाख रुपए का डोनेशन मिल गया। अगर आप जीवन दान ग्रुप में नहीं ज्वाइन होते और आपको यहाँ पे 5 लाख की जरूरत पड़ जाती तो आप, मैं गारंटी लेता हूं, ना तो कोई आपका रिश्तेदार आपके साथ होता है, ना बैंक से तुरंत लोन मिल जाता है। आपकी जो मॉर्गेज, जो आपकी प्रॉपर्टी पुरानी पड़ी होगी उसको भी आप कर्ज में बेचना पड़ेगा, और कोई भी कंडीशन में आकर के, और वो उसका कोई बिना मोल मिले उसको कुछ ना कुछ लोग उसका बेनिफिट ले करके और उसका नाजायज फायदा उठा करके आपकी प्रॉपर्टी को लोग खरीद लेते हैं। यही होता चला आया। यहीं पे लोगों का सिस्टम बिगड़ जाता है, और लाइफ टाइम तक जो आपका गड्ढा एक बार बन जाता है उसी को भरने में व्यक्ति पूरी जिंदगी लगा देता है। वो भी लगा देते हैं, उनके बच्चे भी लगा देते हैं, और पीढ़ियां 2 पीढ़ियां उनकी खराब हो जाती हैं। केवल अगर जीवन दान ग्रुप में आप जुड़ गए हैं तो मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि आपकी ये कंडीशन कभी नहीं आ सकती। अब आप समझिए एक एक स्टेप। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो डोनेशन भी ले सकते हैं और डोनेशन दे भी सकते हैं। दूसरा चीज है नॉन वर्किंग इनकम। नॉन वर्किंग का मतलब है आपने केवल ज्वाइन किया और किसी को नहीं बताया। अब आप इसको कंपैरिजन कर लिए बैंक में। अगर आपके बैंक में 1500 रुपए पड़े थे और आपने अगर जीवन दान ग्रुप में निकाल के ज्वाइन कर लिया तो आपको कितना बेनिफिट मिल रहा था।
अगर बैंक में अगर आप डालते हैं तो मुझे लगता है कि वहां पे आपके पूरे 1 साल में 1500 रुपए से 300 रुपए नहीं बन रहे होते ब्याज के। लेकिन आपका अगर कुछ भी नहीं यहाँ पे करेंगे तो नॉन वर्किंग में इतना पेमेंट बनना सुनिश्चित है कि आपका लगभग 100 200 500 400 इतना तो साल में बनेगा और लाइफ टाइम बनेगा। आप किसी को ज्वाइन करें अन्यथा ना करें। लेकिन एक प्लेटफॉर्म दिया है, हर व्यक्ति को एक रोजगार की आवश्यकता है। हर व्यक्ति नौकरी करने के लिए कहीं दिल्ली, बॉम्बे, नोएडा और भी अगर उसमें जाता है, वहां पे जाकर के कंसल्टेंसी में जाकर के, जॉब कंसल्टेंसी में जाकर के 1500 रुपए जगा करके रजिस्ट्रेशन अपने बच्चों के कराते हैं। खुद का करता है अगर खुद को जॉब करना है, और उस कंपनी करने पे आपको उतना पैसा गया। बच्चे ने जाकर के वहां पे रूम भी लिया और भी खर्चे हुए, सारा चीज हो, कल को वहां पे जॉब में उसको अच्छा नहीं लगा या कोई भी कंडीशन उसको अच्छी नहीं लगी घर पे जाकर के, और उसको 1 2 दिन अच्छा नहीं लगा, तो सारा पैसा गया जो अपने कंसल्टेंसी में दिया था, कुछ भी दिया था, कहीं भी दिया था। लेकिन अगर आपने जीवन दान ग्रुप में दिया तो आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, कुछ भी नहीं करना है। जो आपको पूछा गया था, अपने आप से क्वेश्चन किया था, वही क्वेश्चन आपके आस पड़ोस जितने भी जानने लोग हैं, ट्रेन पे जाते हैं, बस में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, घर से बाहर निकल के किसी से भी बात करते हैं, जो 2 पैर का इंसान है उससे अगर बात करते हैं, वो आपका प्रोस्पेक्टस है। उससे अगर आप बात करते हैं और अपनी बात बोलते हैं कि दोस्त जो आप प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं, अगर कोई भी जरूरत पड़ने पे आपके पास कोई ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां आपकी मदद मिल सके, अगर वो व्यक्ति भी अगर बोलता है नहीं है तो उसका नंबर नोट करिए, उसको बोल दिए शाम को बात करते हैं सर, हमारा सुबह दोपहर शाम 3 मीटिंगें होती हैं, अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो किसी एक मीटिंग में आप बैठ जाइए, उस मीटिंग को आप एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। अन्यथा मीटिंग का नहीं है तो हमारा गूगल जीवन दान ग्रुप .com पे जो यूट्यूब चैनल दिया है, हर व्यक्ति जीवन दान ग्रुप की साइट ओपन करेगा। अभी मीटिंग खत्म होने के बाद यूट्यूब चैनल पे जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वहां पे सारी वीडियो पड़ी हो, उस वीडियो को लोगों को भेजिए। वो उस कंडीशन में बता रहे हैं जब आप एकदम नए हैं, आज ही ज्वाइन किया है, प्लान देना नहीं जानते हैं, उस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। वो वीडियो उनको भेज दीजिए, उनको बोलिए सर एक वीडियो इसको सुन लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो सुनने के बाद अगर आपका दिल गवारा करे, दिल कहे कि हमारे साथ जुड़ना है, हमारे जीवन दान के साथ जुड़ना है, तो मुझे अपना, मैं आपको एक रेफरल लिंक भेजूंगा, उस रेफरल लिंक से आप ज्वाइन होइएगा और ऑनलाइन वहीं पे पेमेंट करके आप आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा चीज है, अगर आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। अगर किसी के पास डायरी पेन है तो अपना डायरी पेन को ओपन करके अपने पास रखिएगा, क्योंकि मैं आज आपको एक फुल्ली विद कैलकुलेशन के साथ आपको प्लान को क्लियर करूंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस क्लियर होगा कि ये प्लान हमारे साथ लाइफ टाइम तक चलेगा कि नहीं चलेगा, और क्यों चलेगा इसका भी मैं बात करूंगा, और आगे प्लान क्यों नहीं चले हैं इस पे भी मैं बात करूंगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप किसी को प्लान बताते हैं, वो व्यक्ति केवल इसी बात को लेकर के पीछे हट जाता है कि कल अरे मैंने बहुत प्लान किए, पहले भी आपने किसी प्लान में जुड़ा कह रहा था, फिर वहीं पे वही चीजें आई थी। तो इन चीजों को लेकर के जो है, उसको लेकर के आप डायरी पेन को ओपन करिए, रखिए, फुल कॉन्फिडेंस होइए। क्योंकि जितने भी लोग आज मीटिंग में बैठे हुए हैं, अगर मैं कहता हूं अगर ये सभी लोग इतने ही कॉन्फिडेंस पे आ जाएं कि सुबह मॉर्निंग में एक व्यक्ति को भी अगर दूसरे दिन ज्वाइन करा देते हैं, तो उतना ही बड़ा ग्रुप डेली बढ़ेगा, हर दिन ग्रुप बढ़ेगा। और ग्रुप भी किसी भी कहीं से भी बढ़ रहा है, किसी भी क्रॉस लाइन से भी बढ़ रहा है, आपको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट आपको मिलने वाला है। मैं जो देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं क्रॉस लाइन से बात होता है तो लोग डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपको जो व्यक्ति जिसका है उसको ईमानदारी से उसी को दीजिए और वो व्यक्ति वहीं पे काम करे।
आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, कैसे क्या होंगे, आप अपना डायरी पेन अगर आपने ओपन कर लिया है तो मैं उसको विधिवत तरीका से बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहला बेनिफिट, नॉन वर्किंग इनकम जो होता है, उसी 1500 रुपए में से 100 रुपए निकाले जाते हैं और दिन में जितनी भी ज्वाइनिंगें आती हैं उसका पूरा अमाउंट कलेक्ट होता है 100 रुपये के हिसाब से और क्लोजिंग होते पर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अकाउंट का मतलब है जीवन दान ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, जीवन दान ग्रुप के अकाउंट में आपके आ जाता है। ये पूरा सिस्टम रहता है। यहाँ पे सिस्टम को थोड़ा सा यहाँ पे ये किया गया है, ट्रांजेक्शन ज्यादा ना हो, इसलिए जब भी आपका 10 रुपए बनेगा आपकी क्लोजिंग के बाद आपके आईडी पे अपडेट कर दिया जाएगा। दूसरा इनकम 10 लेवल का इनकम रहता है। 10 लेवल का इनकम का मतलब है आप जो काम करेंगे, आपने जिनको बताया वो भी कोई काम करेंगे, उन्होंने जिनको बताया वो भी कोई काम करेंगे, उन्होंने जिनको बताया वो भी कोई काम करेंगे। यानी आप एक पैसिव इनकम बनाने वाले हैं। पैसिव का मतलब होता है कि अब हम काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारे जो टीम में जिनको हमने बताया था वो किसी को बता रहे हैं, फिर भी मेरे पास इनकम आ रहा है। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। जब भी आप अब डायरेक्ट आप अनलिमिटेड लोगों को यहाँ रेफर कर सकते हैं, जो भी मिले उसको आप डायरेक्ट मिला बोलते जाइए, बशर्ते टीम का व्यक्ति ना हो। आपने अगर डायरेक्ट किसी को रेफर किया है, डायरेक्ट आपका रिस्पॉन्सर है, आप डायरेक्ट अपनी आईडी से लगाइए और अनलिमिटेड लगाइए। मैं कहता हूं अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट जितने लोगों को लगाएंगे 200 रुपए पर आईडी के हिसाब से आपके पास पेमेंट आता जाएगा। आपको अगर दिन में 1 या 2 लोग मिलते हैं तो मान चलिए आपका डेली का पेट्रोल और गाड़ी का खर्चा 200 या 400 रुपए आपका यहाँ से निकालने का टारगेट बनाइए कि अगर हम बाइक पे चलते हैं तो एक आईडी तो मुझे रोज लगानी है अपने डायरेक्ट में। अगर मैं कार से चलता हूं तो मुझे 2 आईडियों का टारगेट रहता है कि 2 आईडियां मुझे निकालनी है, तो 400-500 का मेरा जो पेट्रोल खर्चा है वो मैं आईडियों से ही निकालूंगा। पहला ये टारगेट रहना चाहिए। जब तक आपका खुद लक्ष्य और टारगेट सेट नहीं होता है तब तक ये दिमाग भी कोई काम नहीं करता है। दिमाग को जब तक आप कमांड नहीं देंगे ये काम नहीं करेगा, कमांड दिमाग को कमांड देंगे तो ये काम करेगा। दूसरा चीज है, अब जिसको भी आपने रिफर किया वो किसी को करेगा तो उसको 200 मिलेगा, आपको 100 मिलेगा। तीसरे पे फिर आपको 50 मिलेगा, फिर 40, 30, 20, 10, 5, 3, 1, इस तरह से आपको 10 लेवल तक इनकम आएगा। आप अपने पीडीएफ को अब देखिएगा, 10 बाई 10 का आपने 10 किए, उसने भी 10 किए। 10 करना बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्त। मैं गारंटी आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं और अपने आप को समझिएगा। जब आप किसी की नौकरी 10 घंटे कर सकते हैं तो अपने लिए लाइफ बदलने के लिए डायरेक्ट आप 10 नहीं कर सकते हैं। उन 10 को कंप्लीट करने के बाद दूसरा चीज है, जो लोगों के साथ ये कमिटमेंट करते हैं सर पावर लैग मैं दे दूंगा, मैं कहता हूं सर कमिटमेंट करना बंद कर दीजिए। वो व्यक्ति आपके साथ जुड़े अन्यथा ना जुड़े। उसको बोलिए 5 लगाइए, 5 लेफ्ट में लगा दीजिए, 5 राइट में लगा दीजिए। यही अगर सबको समझाएंगे तो आपके नेटवर्क में और आपके सिस्टम में कहीं भी जो आपकी शिकायतें डाउन से और कहीं से भी आ रही हैं कि सर मुझे कोई इनकम ही नहीं आ रही, मुझे इतने दिन से कोई पैसा ही नहीं आ रहा, अरे इसी चीज को लेकर के उन्हें, अरे क्यों आएगा, आपको प्लेटफॉर्म दिया ना, आप उसको मेंटेन कर लीजिएगा। बाकी का सीनियर का ये भी दायित्व होना चाहिए कि अगर नीचे वालों की कैसे इनकम बने, अगर नहीं बन रही है तो क्यों नहीं बन रही है, इस पे भी ध्यान दे करके उस व्यक्ति का सपोर्ट करना चाहिए और उसके व्यक्तियों से बात करके उसी के डाउन में दे करके उसके लिए काम करना चाहिए। तो ये 10 लेवल का आपका इनकम क्लियर हुआ। यहाँ पे आपका 200, 100, 50, 40, 30 ये सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो 446 रुपए आपके ये बनते हैं और 100 रुपए आपको वो बनता है, तो आपका अमाउंट जो बनता है 546। मैं मान के चलता हूं कि जो यहाँ पे आपका पैसा बचा 4 रुपए, इसको हम प्लस कर देते हैं, यानी आपका 550 रुपए खर्च हो गया उस 1500 रुपए में। अब मैं बात करता हूं मैचिंग इनकम का।
मैचिंग इनकम जब आपका एक लेफ्ट एक राइट ज्वाइन होता है तो यहाँ पे सिस्टम पहला होता है व्यक्ति का 2/1 का रेशियो है, किसी भी साइड में 2 होने चाहिए आपके थ्रू और किसी साइड में 1 होना चाहिए। ये अगर रेशियो रहता है कि एक आपकी तरफ से एक साइड में हो, दूसरी साइड में 2 हो जाते हैं, 2/1 का रेशियो बनता है, तो आपका पहला मैचिंग बनता है 300 रुपए का। उसके बाद आपका 1/1 के रेशियो बनता है एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट। इसका मतलब है कि एक साइड में आपका 1500 रुपए का एक आईडी, दूसरी साइड में 1500 रुपए का आईडी लगता है, तो आपका यहाँ पे आपका 300 रुपए बनता है। 300 रुपए का मतलब है कि आपका यहाँ पे आपका जो बनता है कि आपका एक साइड से 150 रुपए, दूसरी साइड से 150 रुपए लेकर के दूसरा 300 रुपए आपका बन जाता है। तो आपका पहला मैचिंग से 300 रुपए, दूसरे से भी 300 रुपए और 3, अगर 3 लेबल भी बनते हैं तो 3 मैचिंग तब बनते हैं जब लेफ्ट राइट में आइडियां लगी होती हैं और दोनों का पेमेंट क्लियर होता है। तो इसका मतलब है 3 भी अगर कहीं भी लगेंगी तो आपका बहुत रेयर कंडीशन में लगता है, पहला तो 1 या 2 या रेयर कर में 3, तो आपका यहाँ पे 450 रुपए आपका खर्चा होता है। तो आपका यहाँ पे 550 वो 450 ये, तो आपका यहाँ पे हो गया पूरा 1000 रुपए। अब बचा आपके पास 500 रुपए। 500 रुपए में 20% आपका जो है माइक्रो फाइनेंस में चला जाता है। और माइक्रो फाइनेंस हमारा क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। माइक्रो फाइनेंस हमारा जो है सिस्टम है, लघु उद्योग है। लघु उद्योग का मतलब है जो महिलाएं पुरुष अपने छोटे मोटे उद्योग लगा करके घर में काम करना चाहते हैं। यानी एक बार आपने काम किया, कुछ पैसा आपने इकट्ठा किया, कुछ पैसा हमने दिया, उसको मिला करके घर में आपने अपना खुद का एक रोजगार स्टार्ट कर लिया, जिससे आपको लाइफ टाइम तक इनकम वहां पे आती रहे। और एक सिस्टम आपने बना लिया कि जहाँ पे जो लोग आपके घर में लोग हैं, हर व्यक्ति नेटवर्किंग नहीं कर सकता, लेकिन वो लोग आपके उसी प्रोजेक्ट में शामिल हों। घर पे आपने मिल करके लघु उद्योग लेकर के आपने घर में एक लघु उद्योग बना दिया, जहाँ पे आपके सब लोग मिल करके वहां पे एक इनकम शुरू कर दी, जहाँ पे लोगों को भी वहां पे इनकम आना स्टार्ट हुआ। कैसे मिलता है? आपकी ज्वाइनिंग लोन अप्लाई करने के 30 दिन पहले होनी चाहिए और लोन अप्लाई के 15 दिन पहले आपने 3 लोगों को रिफर किया हो, तो आपका पहला लोन मिलता है 2250 का। 2250 का पूरा लोन मिलता है। 20% का आपका सब्सिडी होता है। और सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे किसी भी तरह का आपका सिविल स्कोर चेक नहीं होता है कि आपका सिविल स्कोर खराब है, आपने किसकी बेईमानी की, किसका पैसा दिया कि नहीं दिया, इससे कोई लेना नहीं। आपने हमारे यहाँ ये अचीवमेंट किया, 2250 मिलेगा, 20% की सब्सिडी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको लोन खुद अपने पैसे से पे नहीं करना है। आपने 2250 लिया, अपनी जरूरत के अनुसार उसको यूज किया, और आपने नीचे वालों जो लोगों को ये भी बात बताई, या जितने लोग आप डायरेक्ट लगाते जा रहे हैं उनको भी आपने यही बात दिखाई कि देखो मुझे 2250 मिल गया है, आपको भी मिल सकता है। ये चीज उन लोगों ने भी स्टार्ट करा दी उनको। तो उनसे जो इनकम होगी, इसी इनकम से आपका 20% पर वीक आपका डिडक्ट होगा। और आपका 4 वीक तक डिडक्ट होता है। और पहला डिडक्टेशन आपका उसी दिन हो जाता है जब आपको लोन अप्लाई होता है, लेकिन आपके वॉलेट से डिडक्ट नहीं होता है, संस्था अपने तरफ से आपका लोन पे कर देती है, जो आपका कैशबैक होता है। इस तरह से जब आपका लोन पे हो जाता है तो अपना दूसरा लोन को अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे आपको हर लोन से पहले एक व्यक्ति को 15 दिन पहले आपको रिफर करना है। ये आपको रेफर जो डायरेक्ट 11 करने हैं, ये आप कभी भी कर सकते हैं, पहले भी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर लोन लेते टाइम भी उसको अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से आपका 20% का सब्सिडी हो गया। और टोटल मिला के जो लोन रहता है, पहले 2250 का, फिर 5000 का, फिर 10,000 का, 25,000 का, 50,000 का, फिर 1 लाख का, 2.5 लाख का, उसके बाद 5 लाख का, फिर 10 लाख का। इस तरह से पूरा आपका टोटल 19.5 लाख के समथिंग रहता है। और 3,88,000 आपका 20% जो आपका सब्सिडी रहता है,
तो इस तरह से इतना अमाउंट आपका बन जाता है इसको मेंटेन करने में। और दूसरा चीज, अगर आप इसको मेंटेन रखते हैं तो आपका लेबल इनकम और बाइनरी इनकम दोनों को मिला के 40 से 50 लाख रुपए तक की वहां इनकम आपकी हो जाती है। तो इस तरह से 60 से 70 लाख रुपए तक की आपकी यहाँ इनकम हो जाएगी लोन को मेंटेन करते ही, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप इनकम करके लोन को पे करें। दूसरा चीज है, आप लोगों को एक चीज और बताना चाहेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि यहाँ पे आप लोन के पीछे मत दौड़िए, काम के पीछे दौड़िए। आप अपने इतने काबिल बन जाएं कि लोन अगर अप्लाई करें तो संस्था को और आपको भी ये कॉन्फिडेंस हो जाए और आपके सीनियर को भी ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये बंदा का इतनी इनकम हो रही है, उस इनकम से तो लोन पे कर ही देगा। लेकिन दो तरीका है जो मैं देख पा रहा हूं, लोगों का रुझान और तरीका और लोगों की गलत वे, मतलब जिसको रॉन्ग वे बोलते हैं, वो मैं देख पा रहा हूँ। उनका है कि उनकी इनकम नीचे नहीं आ रही, लेकिन अगर उन्होंने वो लोन 10 लाख का अप्लाई कर लिया और वो कैसे भी करके रो धो के कंप्लीट कर लिया, अब उनका इनकम नीचे नहीं बन रहा है इतना, लेकिन उनको 25,000 का लोन चाहिए। वो का अपने सीनियर से और लोगों से भी डिवाइड, क्योंकि वहां पे एक गारंटर लगता है, तो सीनियर से बात करेंगे, फिर हमें फोन करेंगे, सर लोन अप्लाई। भाई आप ये समझिए, जब आपका इनकम नीचे स्टार्ट इतना होना चाहिए, अगर आप में मान लीजिए लोन अप्लाई कर लिया, लोन हमने यहाँ से भी अप्रूव्ड भी कर दिया, कल को आपने पेमेंट आपने केवल 25,000 रुपए लेकर के अपडेट कर लिया, जिसमें 5,000 का तो आपका सब्सिडी था, आपको 20,000 रुपए का पे करना था। अगर नीचे से इनकम नहीं हुई तो आपका जो 50,000 का लोन मिलना था वो आप रुक गए। अब इस तरह से आपने अपना बिजनेस भी रोका, और प्लस दूसरा चीज, जब आपका माइनस गया तब आप अपनी आईडी को आप नीचे रेफरल प्रमोशन करने में भी नहीं दिखा पा रहे हैं, इसलिए कि वो माइनस जा रहा है। अब आगे प्रमोशन भी नहीं कर पा रहे क्योंकि सामने वाला बंदा आपसे ये पूछेगा आपकी इनकम क्या है। तो इन चीजों को, बहुत चीजों को बारीकी से ध्यान रखिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपका है। अगर पूरा कॉन्फिडेंस होकर के यहाँ पे काम करेंगे तो गारंटीड है वो सब कुछ मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप दिमाग लगा के काम करेंगे तो मिलेगा तो, लेकिन वहां पे अपने आप में खुद अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मार लेंगे और जो मिलना चाहिए था उससे आप अछूते हो जाएंगे और आपसे उतने बैक मार जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के सिस्टमेटिक को करना है। दूसरा चीज है यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस हो गया। माइक्रो फाइनेंस के बाद आपको इस चीज का एक और सिस्टम दिया है कि आपको कन्यादान। कन्यादान का मतलब है कि कोई भी लड़की ऑल ओवर इंडिया में, जो भी हमारे परिवार में जो भी बच्चियां हैं, जब भी उनकी शादी होगी तो हमारा मानना है हम लोगों का एक सहयोग उसको जाना चाहिए। उसके माध्यम से अगर वो हमारे परिवार का हिस्सा हो चुकी है तो उसको कुछ ना कुछ सहयोग यहाँ से जाना चाहिए। जैसे कि रिलेशन वाले लोग आते हैं, कुछ ना कुछ उसको सपोर्ट करते हैं उसके शादी में, कभी किसी ने 500 का सपोर्ट कर दिया, कोई 1,000 रुपए का का अपना सहयोग करा देता है, कोई कुछ दे देता है, कुछ उसको वॉशिंग मशीन दे देता है, फ्रिज दे देता है, कुछ ना कुछ। तो हमारा जो मानना है, अपने तरफ से सभी लोग, अगर कोई अपने ग्रुप में शामिल है, वो उसकी लड़की की अगर शादी है, उस वो लड़की का रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ है, तो उसको कुछ ना कुछ इतना अमाउंट जाना चाहिए कि उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे सपोर्ट मिले। अब वहां पे रखा गया है 2,100 रुपए से लेके 1 लाख तक। वहां पे आपका 2,100 रुपए से लेकर के बीच में कोई भी अमाउंट हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपकी पहचान पे। अगर आपकी पहचान अच्छी है, और पहचान कब अच्छी होगी, जब आपका टीम अच्छी होगी। आपने, मैं मान के चलता हूं 1 साल बाद आपको अपनी लड़की की शादी करनी है, आप पैसे का प्रॉब्लम है, लेकिन हमने प्लेटफॉर्म आपको दिया है, उस लड़की का रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस पे अपने से काम करिए, और 1-2 लीडर अपने पे काम करेंगे तो वन साइड तो उसका काम हो ही रहा होगा, लड़की की आईडी पे कोई ना कोई लीडर उसके वन साइड में दे दीजिएगा और उससे पे काम करिएगा। उस लड़की के आईडी में ही इतना पैसा आ जाएगा कि आप आराम से उस लड़की की शादी कर सकते हैं। बाकी यहाँ से जो पूरा परिवार से जो सहयोग होगा, वो सहयोग भी उस लड़की को मिलेगा।
और वो साक्षात लक्ष्मी जिस घर में जाएगी, साक्षात लक्ष्मी जाएगी। और एक चीज और सभी को सर पता है, किसी के घर में कोई भी लड़ाई होती है, सब एक दूसरे के नजदीकी होते हैं, अपने रिश्ते होते हैं, क्योंकि भाई बहन, भाभी भैया, नंद भौजाई, आपकी जो है ना सास, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। लेकिन महज जो होता है घर में लड़ाई होने का, वो महज होता है पैसा। वो ये कहते हैं कि आप खर्च कैसे चलेगा इस घर में, क्योंकि आपका परिवार बढ़ रहा है, परिवार में बढ़ गए लोग, तो ये खर्च कैसे चलेगा, इसी बात को लेकर के अगर कोई भी अर्निंग स्रोत आपके घर में नहीं बढ़ता है, उस घर में बर्तन खटकना स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें लड़ाई शुरू हो जाती हैं। उसी तरह से बोला जाता है कि हम ही करते रहें, दूसरा कुछ करता नहीं है, मेरा बंटवारा कर दो। ये सारा चीजें तब आती है जब आपका पैसे का अभाव होता है। जिसके घर में पैसे का अभाव नहीं है, चारों भाई अच्छा सा कमा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, तो कभी भी उस घर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सब लोग सहयोग होकर के, अच्छी सी कोई जमीन मिलती है, वो लोग मिलके सहयोग करके उसको खरीदते हैं और आगे बढ़ते हैं, उनके आपस में उनके बच्चों को भी आगे बढ़ाते हैं। तो ये सारा चीजें, अभाव जो है वो पैसे का अभाव होता है। यहाँ पे वो चीज खत्म की गई है, इस चीज को, इसीलिए ये जीवन दान ग्रुप को स्टार्ट किया गया है। दूसरा चीज है यहाँ पे कि आपको गृह प्रवेश योजना, इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखा गया है कि हर व्यक्ति का मूलभूत जो आवश्यकता है वो रोटी, कपड़ा और मकान है। लोग रोटी की व्यवस्था कर लेते हैं, कपड़े की व्यवस्था भी कर लेते हैं, लेकिन मकान की व्यवस्था करना टफ हो जाता है। यहाँ पे इसी चीज को बहुत को ध्यान में रखते हुए गृह प्रवेश योजना भी दिया गया है। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन आएगा, उस एप्लीकेशन में आपको अपना डाउनलोड करना है, 3 लोगों को डाउनलोड कराना है, 100 रुपए से खुद एक्टिवेट करना है, उन 3 को एक्टिवेट कराना है। और उस एप्लीकेशन को आप अनलिमिटेड लोगों को रेफर कर सकते हैं। जितने आपके डायरेक्ट लोग लगेंगे, वो आपकी टीम में जहां जहां जगह खाली होगी, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ऑटोमेटिकली फिल होता चला जाएगा। और जब भी आपका 3x3 के मैट्रिक्स से 10 लेवल कंप्लीट होगा, उसी दिन आपका 40 से 50 लाख रुपए का फ्लैट क्लियर होता है। और वो मकान, फ्लैट जो भी मिलेगा, उसका रजिस्ट्री आपको खुद कराना होगा। बाकी और भी उसमें अपडेशन जो भी आएंगे, टाइम टू टाइम उसमें और अपडेशन जो भी होंगे बताए जाएंगे, जिससे इस चीज का हमेशा ध्यान रखा जाएगा कि समाज में वन साइड सिस्टम ना चले। यानी हर व्यक्ति समाज में, सिस्टम में आने वाला व्यक्ति, चाहे आज सिस्टम में आए, चाहे हमारे साथ 10 साल बाद सिस्टम में आए, हर व्यक्ति की एक बराबरी यहाँ पे रहना चाहिए, समानता रहना चाहिए। डोनेशन में भी वैसी चीज का ध्यान में रखते हुए दिया गया है कि जो भी डोनेशन दिया जाएगा, वो अगर 1 साल के अंदर अगर आपकी आईडी है तो 15,000 रुपए का डोनेशन होगा, और अगर आपका 1 साल के बाद आईडी होगी तो आपका 1 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का डोनेशन का सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे चाहे आप 2024 में ज्वाइन करें, 2025 में ज्वाइन करें, 26 में ज्वाइन करें, या फिर 10 साल या 20 साल बाद कभी भी ज्वाइन करेंगे, आपको सिस्टम यही मिलेगा कि आपकी ज्वाइनिंग का अगर 1 साल नहीं हुआ है तो आप 15,000 रुपए तक का ही डोनेशन ले पाएंगे। अगर 1 साल हो गया है तो आप 1 लाख से लेकर के आपका 1 करोड़ तक का डोनेशन आप ले सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। वहां पे आपको किसी का डोनेशन होगा तो वहां पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत कोऑर्डिनेटर, पूरा टीम जो गठित की जा रहा है, वो इसीलिए गठित किया जा रहा है कि उस व्यक्ति को जेन्युइन प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो रियलिटी में उसका कितना अमाउंट पे डोनेशन होना चाहिए, जिससे उसका जरूरत की पूर्ति हो सके। क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति को डोनेशन करना है, तो इस तरह से पूरा सिस्टम बना के दिया गया है
कि हर व्यक्ति को। दूसरा चीज है, सबसे बड़ी बात है, कन्यादान जो योजना है, मैं सबसे आग्रह भी करूंगा, अनुरोध भी करूंगा, लड़की के सहयोग में कभी पीछे मत हटिए। नारी शक्ति जो है, उसी के वजह से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, पूरा संसार। आज भी अगर हम संसार में हैं तो उसके पीछे भी एक नारी है, तो इसका सम्मान होना चाहिए। कोई भी लड़की की अगर शादी दिखता है, डोनेशन यहाँ दिखता है, आपके दिल दिमाग में कहीं से भी आपको निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। कहीं से हो 10 रुपए 20 रुपए का डोनेशन उसके पास जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सर आप 10 लोग लग गए, आज 20 लोग लग गए, आज 50 लोग लग गए। ये तो बहुत खूबसूरत बात है, ये तो सौभाग्य की बात है कि आज अपने प्लेटफॉर्म में इतने लोगों ने मतलब आशा उनको जग गई कि आज यहाँ मिलता है। अगर जिस दिन आप दिन में 100 लोगों को डोनेशन करेंगे, 100 लोगों का डोनेशन का मतलब है आप 1000 रुपए अगर देंगे तो आपको इनकम पता है ना, डेली का कैपिंग 3-3 हजार का लगेगा, लेवल इनकम बढ़ेगा। और कोई भी व्यक्ति जिस दिन ये देखेगा 100 लोगों को, 200 लोगों की कन्यादान योजना यहाँ के तहत यहाँ पे लाभ दिया जा रहा है ना, कोई भी व्यक्ति आप अपनी जबान से केवल ये उस व्यक्ति को अपना कार्ड मात्र दिखा देंगे ना, और को आपको बता देंगे कि मैं जीवन दान ग्रुप से जुड़ा हूं, वो व्यक्ति उस चीज को सुन करके आपके साथ ज्वाइन होगा, ज्वाइनिंग बढ़ जाएंगी। पॉजिटिव सोचिए हमेशा, क्योंकि जिस दिन आप अपनी मन मनसा के साथ अच्छे से काम करके निकलते हैं, कायनात भी आपके साथ लगना शुरू हो जाती है। आपकी नियत अच्छी होनी चाहिए, काम करने में नियति अच्छी होनी चाहिए। आपको मैं एक चीज का दिखाना चाहता हूँ, आप अपने आप में और अपने आप से अगर खुद भी सोचिएगा, जिस चीज से आज हम लोग कनेक्टिविटी है, जिसका माध्यम है ये मोबाइल स्मार्टफोन, सोचिएगा कि ये स्मार्टफोन बनाने से पहले उसने क्या सोचा होगा। जब भी उसने ये चीज सोची होगी कि घर घर में हम एक दूसरे से बात करा पाएंगे, ऐसा डिवाइस में तैयार कर रहा हूं, किसी ने क्या विश्वास किया होगा? जिसने ये इतना बड़ा जहाज बना के छोड़ दिया, जहां 100 150 लोग वहां बैठ जाते हैं, बैठ के हवा में उड़ते हैं। जिस दिन भी किसी को बताया होगा, जिसको भी बताया होगा, उसने एक लोहे की कील उसके आगे ऐसे पकड़ी होगी और छोड़ दी होगी। इतनी बड़ी कील हवा में नहीं उड़ती है, और इतना बड़ा जहाज, उसको भी अगर उसने निगेटिव सोचा होता तो आज ये जहाज नहीं बनता, आज हम लोगों के पास जो डिवाइस है फोन, ये भी नहीं बनता। क्योंकि जिसने सोचा उसने पॉजिटिव सोचा। जिस दिन उसने पॉजिटिव, उसकी वाइब्रेशन जो थी पॉजिटिव वाइब्रेट थी, तो कायनात भी, भगवान भी उतर के आया। क्योंकि भगवान जो होता है बहुत बड़ा कलात्मक एकदम रचयिता है, जिसने इतना बड़ा रचना रख दी। लेकिन आपके अंदर जो एक रचना होती है कि आप अपना भी कुछ रचना चाहते हैं, वो आपके साथ सहयोग करता है, वो दिमाग डेवलपमेंट करता है, वो चीज उतर के देता है, और ऐसी टीम आपको क्रिएट करके दे देता है कि आप उस चीज को बना देते हैं। आप जब बनाने निकलते हैं तो आपको खुद नहीं पता होता है कि इतनी अच्छा चीज बन जाएगी। कभी भी आप सोचिएगा, जब भी आप अपनी सही नियत से कुछ करने को निकलते हैं, सही नियत से, ये नहीं होता है कि दिखावा में। क्योंकि दो तरीका होते हैं काम करने के। घर में कोई आया, आपने उसको खिलाया तो, लेकिन अंदर से बोला अरे यार रोज आ जाते हैं लोग। बस जो अंदर से आपने बोला ना कि रोज आ जाते हैं, ये ऊपर वाला देखता है। लेकिन आपने जो दिखाया है वो दिखता है जो सामने बैठा है, वो नहीं देख पाता है कि अंदर से आपने क्या बोला। लेकिन आपने अंदर से जो सोचा, आपका अंदर से जो नियत होती है, वो ऊपर वाला देखता है। आपकी नियत अगर अच्छी है और साफ है, और साफ दिल के, क्योंकि ईमानदारी जो होती है लोगों के अंदर ब्लड में ईमानदारी होती है, वो बनाई नहीं जा सकती, बनावट की नहीं होती ईमानदारी। ईमानदारी दिल से निकल के आती है, और जो व्यक्ति अंदर से ईमानदार होगा, वो गारंटी लेता हूं बेईमान कभी नहीं हो सकता, कभी भी बेईमानी नहीं कर सकता। उससे आप ईमानदारी अगर अंदर से नहीं है, मैं गारंटी लेता हूं दोस्त, कहीं भी तुम स्टाम्प पेपर का किसी भी ताम पत्र पे लिखवा दो उससे,
अगर उसको बेईमानी करनी है तो बेईमानी करके निकल जाएगा। लेकिन जो ईमानदार है, अगर उसने शब्द दे दिया, बात भी दे दी, तो व्यक्ति मुकरेगा नहीं, क्योंकि उसने की बात दे दी, उस वो ईमानदार व्यक्ति है। व्यक्ति के अंदर ईमानदारी हमेशा होना चाहिए। दूसरा चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो चीज रीजनरेट हो सकती है, दोबारा आप जिस चीज को बना सकते हैं, उसके बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, मोहब्बत से रहने की जरूरत है। जहां पे आप रीजनरेट कर सकते हैं, पैसे के लिए लोग लड़ जाते हैं, पैसे के लिए लोग अपने रिश्ते को खराब कर लेते हैं। पैसे को सर जाने के बाद रीजनरेट किया जा सकता है, कमाया जा सकता है मेहनत करके। लेकिन आपके जो रिलेशन थे, जो आपके रिलेशन बिल्ड किए थे, वो बंदा था, अगर आप वो बंदा कभी भी आप रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। लोग पैसे के लिए किसी का मर्डर कर देते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, पैसा तो आप दोबारा भी कमा सकते थे, लेकिन वो व्यक्ति जिसका आप मर्डर कर दिए, वो दोबारा आप जिंदा कर सकते हैं क्या? उस व्यक्ति के लिए सोचना चाहिए था। जो चीज आप रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, उस पे आप टेंशन लेते नहीं है। जो चीज रीजनरेट की जा सकती है, उस पे आप टेंशन लेते हैं। इस चीज को, माइंड को समझाने का जरूरत है सर। जिस दिन आप अपने लिए सोचना बंद कर देंगे, आप महान हो जाएंगे। बहुत से एग्जाम्पल यहां पे हैं, जिसने अपने लिए नहीं सोचा वही आज महान है, और जिसने केवल अपने लिए सोचा वही क्राइम है। अपने लिए, सेल्फ अपने लिए सोचना ही क्राइम परिभाषा ही बन जाती है। क्राइम की परिभाषा ही है केवल सेल्फ अपने लिए सोचना, किसी और के लिए ना सोचना, आप क्राइम कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप किसी और के लिए सोच रहे हैं, आप क्राइम नहीं कर सकते। तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, चाहे आप रामायण को ले लीजिए, चाहे आप महाभारत को ले लीजिएगा। अगर आप महाभारत की बात करें तो 2 मिनट में आपको समझाना चाहूंगा। कृष्ण जी के पास एक साइड में अर्जुन थे और एक साइड में युधिष्ठिर, वो थे, दुर्योधन थे। कृष्ण जी लेटे हुए थे, वहां पे कृष्ण जी के जस्ट सामने पैर से जो खड़े थे वो थे अर्जुन, और सिर से जो खड़े थे वो थे दुर्योधन। लेकिन जब कृष्ण जी जगे तो उन्होंने पूछा, तो पहले हक होना चाहिए था जो व्यक्ति सामने जिनको दिखा, लेकिन उन्होंने पूछा तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं, मेरा हक पहले है, मैं मांगूंगा। तो उन्होंने कि ठीक है मांगो। तो उन्होंने कहा कि केवल मैं दो में से एक ही चीज दे सकता हूं, या तो मैं सेना दे सकता हूं या मैं अपने आप को दे सकता हूं। दुर्योधन ने दिमाग लगा दिया, क्योंकि जो व्यक्ति दिमाग लगा देता है वो व्यक्ति फेल हो जाता है, गारंटी है। क्योंकि उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया कि मैं इनको अकेले लेके क्या करूंगा, मुझे सेना चाहिए, तो उसने सेना मांग ली। अर्जुन ने कोई दिमाग नहीं लगाया, अर्जुन पे विश्वास था, कृष्ण में पूरा विश्वास था। उन्होंने कि बस आप मेरे साथ आ जाइए। तो ये चीज है। दूसरा चीज, इसी तरह से रामायण में उनके राम जी के पिता ने उनको बता दिया कि वनवास जाना है, उन्होंने नहीं पूछा कि क्यों जाना है, उनका आदेश का पालन किया और 14 साल के लिए वनवास चले गए। आज किसी को अगर बोल दिया जाए तो वो लड़ने को तैयार हो जाएगा, वहीं उसको बंटवारा चाहिए। क्योंकि जिस दिन आप दिमाग लगा देते हैं आप फेल हो जाते हैं, जिस दिन आप दिल लगा देते हैं तो आप जीत जाते हैं। जीतने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है, दिल की जरूरत है। आज अगर आपको सक्सेस होना है, कुछ पैसा कमाना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत कुछ कमाना है, उससे पहले, पैसा कमाने से पहले आपको लोगों का रिलेशन कमाना पड़ेगा, तब आपके पास वो पैसा चल के आएगा। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, और बहुत अच्छे से मुझे लगता है, आशा है कि आप लोगों ने मेरी बात को फॉलो अप किया है और मेरी बात को सुना है। और धीरे धीरे लोग इसी चीज को सुनते जाएंगे, एक दूसरे के साथ इन्हीं बातों को जो मैंने आज बताया है, इन्हीं बातों को लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बस इतना ही लोगों के साथ शेयर करना है। निश्चित है कि अपना देश भी बदलेगा, अपना समाज भी बदलेगा, खुद भी बदलोगे, बच्चों के अंदर संस्कार भी बदलेंगे। और आज का जो टाइम, समय
कभी भी आप देखिएगा आने वाला जो जनरेशन है वह संस्कार खो रहे हैं, इसको बचा के रखना है। संस्कार खोते जा रहे हैं। कल को ये अगर संस्कार को आप बचा के नहीं रखे, समाज को अभी से आपने कंट्रोलिंग नहीं किया, तो यहाँ पे बड़े छोटे का सम्मान अभी जो हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। लोग एक जो छोटे जो आने वाला जनरेशन है वो आपको तकलीफ देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा जो प्लान था ये था। पीडीएफ हमारा सुबह दोपहर शाम जूम मीटिंग में क्लियर होता रहता है। बाकी किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई भी भाई हमसे बात करना चाहता है, कोई भी नारी शक्ति हमसे बात करना चाहती है, कोई भी किसी भी तरह से कोई भी सजेशन चाहिए, सजेशन हमें देना चाहते हैं दे सकते हैं। कोई भी उनके पास आइडिया है जीवन दान ग्रुप को कैसे आगे बढ़ाना है, उस पे अगर कोई आइडिया है हमारे साथ बात कर सकते हैं। आज का टाइम सबसे बड़ा धन्यवाद करने वाला, क्योंकि जीवन जो आपका डिजिटल इंडिया है ये आपको हम लोगों से घर घर में बैठ करके एक दूसरे जो जोड़ देता है, इसको बहुत धन्यवाद कहने का जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे आपका जो इंडिविजुअल खर्च होता था आने जाने में, टाइम और पैसा, क्योंकि पैसा को इतना महत्व नहीं है, लेकिन आज के टाइम टाइम इज मनी, टाइम इज मनी है। टाइम को समझिएगा। अगर कोई आपसे बोलता है कि सर आके समझाइए, इसका मतलब है वो सर पैसा तो आप कमा हो सकता है लेकिन आपका टाइम खराब होगा। उसको बोलिए आप मुझे समझिए, क्योंकि डिजिटल इंडिया है। यहाँ चाहे आप वीडियो कॉलिंग कर लीजिए, मैं घर सामने बैठ के भी आपको वही समझाऊंगा, वही शकल होगी, वही शरीर होगा, वही बात बताऊंगा, वही जीवन दान ग्रुप होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं इंडिविजुअल आकर के मुझे समझाओ, तो उनको समझाने की कोशिश करिए कि डिजिटल इंडिया का यूज करिए, डिजिटल का यूज करिए। आपका भी पैसा बचेगा, समय भी बचेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज प्लान को स्टॉप करता हूं। मीटिंग अभी कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई भी बात अपनी रखना चाहता है, तो माइक को अनम्यूट करें और हमसे बात करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। माई सेल्फ नाजिम अंसारी, उत्तर प्रदेश से सर। बहुत ही अच्छा लगा सर, आज बहुत सारी चीजें क्लियर हुई आपके माध्यम से, और जो चीजें आपने बोली वो वाकई रियल है मार्केट की। मेरा सर एक छोटा सा सजेशन यही था, वैसे तो मेरा टीम अच्छे से वर्क कर रहा है, अभी सारे लोग सारे भाई मिलकर कर रहे हैं। जैसे कि सर जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन रहा है, चाहे मैं बरेली का हूँ, तो मेरी जो भी टीम है बरेली जिले के अंदर, उन लोगों से ज़्यादा नहीं तो एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वीक बाई वीक में, चाहे संडे बाई संडे 1 घंटे का सेशन रखे ऑफलाइन, उन मेंबर्स का जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इससे, और एक फोटो डाल करके पूरा ग्रुप मीटिंग का उनको बताया जाए बारीकी से उनके क्या क्या क्वेश्चन है, कि बहुत सारे लोग मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। किसी का नेटवर्क इशू है, किसी का फ़ोन का इशू है आज के समय में भी। इससे क्या होगा कि सर अगर ग्रुप का फोटो जाता है हर ग्रुप में, तो उससे एक माहौल क्रिएट हो जाएगा कहाँ कहाँ से कितने कितने व्यक्ति वर्क कर रहे हैं। और हम जब मार्केट में जाएंगे, ऑफलाइन में जब निकलेंगे अपनी टीम के लिए, तो वहाँ से एक अच्छा ग्रुप जनरेट हो जाएगा और लोगों की बारीकियों से जानकारी भी लोगों को प्राप्त हो पाएगी, और लोग लंबे समय के लिए हमारे साथ वर्क करने में समर्थ रहेंगे। तो वेरी मेरा गुड, सर बहुत यही था सुंदर, कि छोटा सा जो जो बहुत डिस्ट्रिक्ट सुंदर कोऑर्डिनेटर बन सजेशन चुके है, हैं। बहुत सुंदर सजेशन है। और आज ही और अभी से मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ इसको। जितने भी हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, वो स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारी बात को समझें। वो जी अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो चुके हैं उन लोगों को बोलें कि आपने डिस्ट्रिक्ट में जो जितने भी आपके तहसील कोऑर्डिनेटर हैं, आप अपने पूरा टीम बनाइएगा
जिसमें आपके तहसील कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिससे आप जिस एरिया में जाएं वहां पे आपका उन लोगों का काम हो कि उन लोगों की टीम को वहां पे गठित करें, और गठित करने के बाद वहां पे किसी भी एक प्लेस में वहां पे उनको रोकें और वहां पे जाकर के आप मीटिंग करें। वहां पे देखिए स्टेट कोऑर्डिनेटर हर जगह नहीं जा सकते हैं, लेकिन स्टेट कोऑर्डिनेटर का हर जी, क्वार्टरली उनका मीटिंग रहेगा, हर 3 महीने में उनका एक मीटिंग रहेगा। हर एक 3 महीने में आपका लगभग बिल्कुल, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होंगे उनके साथ उनका मीटिंग होगा, और हर डिस्ट्रिक्ट का जो मीटिंग रहेगा, हर तहसील और ब्लॉक में मीटिंग रहेगा, और उन लोगों का मीटिंग रहेगा कि वो आगे फॉरवर्ड करें। इस तरह से जितनी भी मीटिंगें होंगी उनका वीडियो और जितना भी उनका पिक्चर वगैरह जो भी फोटो वगैरह अपडेट करते हैं, वो सारी चीजें कंपनी में अपडेट होनी चाहिए, और जिससे क्या है कि सोशल मीडिया पे भी अपडेट होना चाहिए और लोगों को पता भी होना चाहिए कि समाज में क्या हो रहा है और किस किस की मदद आप लोग सब मिलके कर रहे हैं। दूसरा चीज, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका बिल्कुल गठित सर। हो जाएगा वहां पे क्या है, महीने या 15 दिन में कभी ना कभी जो आप लोग इनकम कर रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ पेमेंट कलेक्ट करके कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करते रहें। कभी कभी किसी को कलेक्ट कर लिया, कभी किसी को, गरीब लोगों को समोसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जो आप देख रहे हैं ना, ये चौराहे पे, रोड पे, है ना, ऐसे भूखे लोग बैठे रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ उनको सपोर्ट करिएगा। कभी कभी कुछ नहीं है तो पानी की बोतल ले लिए, कलेक्ट कर लिए, उनको दे दिए। तो इस तरह से जो है ना, कलेक्ट करके कुछ ना कुछ अपने सहयोग से, यानी आपका जिस दिन आप काम करना स्टार्ट करेंगे आपका दिल खुश रहेगा, और आप अगर अपने दिल को और अपने बैठे अंदर इंसान को खुश रखते हैं तो उसका सीधा कनेक्शन जो है वो आपके परमात्मा से है, क्योंकि आत्मा का सीधा कनेक्शन परमात्मा से है। अंदर बैठा हुआ इंसान आत्मा होती है, और वो जिस दिन खुश होती है तो आपका भगवान, जिसको आप परमात्मा कहते हैं, वो खुश होता है, और आप फिर जो चाहेंगे वो आपको देने का पूरा प्रयास करेगा, पूरी कोशिश करेगा। तो निश्चित है बहुत अच्छा आपका सजेशन था। जी, और किसी को, इस जितने भी हमारे ग्रुप में लोग हैं, जी, इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि सुबह उठते ही इस चीज का संकल्प लें कि आज शाम तक पूरे दिन में मेरे से कोई भी ऐसी गलती या कुछ ना हो जिससे हमारे माध्यम से किसी का दिल दुखे। हमारे माध्यम से किसी को क्या खुशी मिल सकती है, इस पे हम लोगों को काम करना है। जी सर। अभी सर जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ज़्यादातर एरियो में, तो अगर एक बिल्कुल। संस्था का छोटा-सा बैनर छापकर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर गले में कार्ड डालकर और अपना टीम को साथ लेकर शरबत का अभी इंतज़ाम कर अब दें और बहुत सोशल सुंदर, वर्क बहुत कर दें, सुंदर, उसको फ़ोटो में, मीडिया में निकलवाएँ, बहुत इससे सुंदर, बहुत अच्छा रिज़ल्ट पहुँचेगा सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेन चीज यही मैं जी, लोगों से भी क्योंकि बोलना चाहता हूँ कि सो देखिए सबके सोशल पास एक्टिविटी दिखाना जीवन ज़रूरी है सर। जीवन जीवन दान ग्रुप का नाम भी है, लोगो भी हमारे जीवन दान ग्रुप से मिल जाता है ना। सारा चीज बना करके थोड़ा सा कलेक्ट करके वहां पे जी, बनाइएगा, जी, और उसको बैनर, क्योंकि मोर नाचा किसने देखा, समझ रहे ना। जी, जब तक मोर नाचा और आप वीडियो नहीं बनाए और कब और जी, आपने अपना बैनर नहीं लगाया, तो मोर नाचा किसने देखा नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना। जी, अगर बिल्कुल। मोर नाचा तो वो दिखना हाँ, चाहिए। समझ में। अगर जी, किसी को दिखना चाहिए, बैनर लगा है तो किसने बिल्कुल किया, सर। जीवन दान ग्रुप ने उसको किया। तो ये कलेक्ट करके बहुत छोटा सा होता है, बैनर का बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। और दूसरा चीज है, अगर आप सीनियर से, ज़्यादा नहीं सर, आराम से। हाँ सीनियर से या फिर कंपनी से सपोर्ट मांगेंगे, तो आप देखिए आपका सोच बहुत अच्छा है कि आप अगर सपोर्ट मांगते तो आपको लगता है हम अकेले हैं, लेकिन कंपनी के लिए आप अकेले नहीं हैं। जी, आपको हम अगर सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल। हमारे साथ अगर 1 लाख 2 लाख है, उनको सपोर्ट करेंगे तो बड़ा अमाउंट जाएगा, किसका जाएगा, आप ही सबका जाएगा। लेकिन आप अपने बेस से अगर उसको कंप्लीट जी, जी। करेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है ना। और ये सर एक प्लेटफॉर्म जिले में बड़े आराम से सर 15-20 लोगों का टीम है। बिल्कुल है, बहुत अच्छा है, और 15-20 अगर लोगों का 100-100 टीम रुपए भी भी वो है। लोग 100-100 100-100 रुपए रुपए का भी भी कर लेंगे कलेक्शन तो बड़े आराम करेंगे से कर तो मैं सकते हैं। कहता हूँ सर जी, बैनर भी बन जाएगा,
पानी का भी व्यवस्था हो जाएगी, वो भी हो जाएंगे, जी और आपका पहचान भी बन जाएगी। उसी में से 2 3 4 6 ज्वाइनिंग भी निकल आएंगी, जी टीम भी आपकी बढ़ेगी, आपका पहचान भी बढ़ेगी। ये करना चाहिए, ये एक्टिविटीज होनी चाहिए, है ना। यही यही जी। काम ही है, संस्था का काम है, और अब संस्था का जी काम सर, करें। अभी ये लोग सारी चीजें होनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वही लोग सर, वही तो लोग देख रहे हैं कि आज तक संस्था ने किया क्या, तो संस्था करेगी नहीं सर, करना हमें ही आपको है। तो क्यों बिल्कुल। ना उसकी शुरुआत कर दी जाए देखिए सोशल सर, वर्क की। हम जब हम पैसा लोग तो चल के लोग आएगा सर, काम करेंगे पैसा बिल्कुल चल के आएगा। लोग सर, जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना सर, मेरा मानना है कि मुझे आपको सक्सीड जी करना है ना, एज ए गार्जियन। तो मैं उसको, जी आपको वो चीज मैं बताऊंगा जहां पे आप सक्सेस होंगे। आप हमसे जुड़ जाएं और आपके 1500 रुपए मेरे तक आ जाएं, तो मुझे 1500 रुपए का, जब मुझे 1% लालच ही नहीं है, तो मैं ऐसी बात आपको बताऊंगा नहीं। मैं वो बताऊंगा जहां आप सक्सेस हो। जी बिल्कुल। क्लियर है ना सर। जी बिल्कुल। तो ये थैंक यू संस्था सो मच सर। लोगों नेक्स्ट किसी भी भाई अभी को तक मौका आप दिया जाए। कभी भी, हाँ बिल्कुल, एनजीओ से जब बात करते हैं सर, किसी भी एनजीओ में अब लोगों से बात करते हैं, तो लोग कहते हैं अरे एनजीओ है तो इसमें पैसे देने की क्या जरूरत है, वो खुद ही मदद करेगा। भाई, कुएं में बाल्टी डालोगे, जब कुएं में पानी होगा तभी तो बाल्टी में पानी आएगा। समझ रहे ना। जी तो 5.5 लाख एनजीओ बात है, सही है। वो सब एकदम कुछ नहीं काम कर पा रहे हैं, केवल रजिस्ट्रेशन किए बैठे हैं, है ना। कुछ भी एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जी लेकिन अपने पास सब मिल करके हम सभी करेंगे, तो अपना एनजीओ इंडिया का सबसे बड़ा एनजीओ होगा। बिल्कुल सर, हम भी यही चाहते हैं। हम्म। तो आने वाला हर व्यक्ति अगर यही सोचता है, तो हमने क्या है, हमारा खुद का एक सिस्टम सबका बन गया कि हम लोग सब मिल करके एक दूसरे की मदद करेंगे, तो मदद होने लगी ना। इसी को तो एनजीओ कहते हैं, नॉन जी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जहां गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट के बिना एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, जो संस्था को, पूरा समाज को ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसको कहते हैं एनजीओ। और गवर्नमेंट अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर रही है, वो अलग सिस्टम जी हो गया। बिल्कुल सर। बाकी और कोई बात बिल्कुल सर। करना चाहता है। थैंक यू सो मच सर, समय देने के लिए। थैंक यू सर। जी सर, उनको मौका दिया जाए। थैंक नमस्कार सर, क्या मेरी नमस्कार। आवाज आ रही है? हेलो सर। बिल्कुल सर। हाँ। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। सर, माई सेल्फ रवि पटेल सर, इंदौर से बोल रहा हूँ मैं। वेरी गुड। बहुत ही शानदार रही आज की मीटिंग, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके माध्यम से जो हमें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, वो बातें बहुत प्यारी लगी। क्योंकि मेरा भी यही मानना है, मैं सोचता हूँ तोहफे तो चंद रोज रहते हैं, तोहफे तो चंद रोज रहते हैं, दुआएं साथ जाती है। तो क्या कहीं ना बात है, कहीं बहुत हमारी सुंदर। यात्राएं बड़ी लंबी है। जी सर, कहीं ना हम्म। कहीं हमारी यात्राएं लंबी है। धन तो यहाँ के लिए, पृथ्वी के लिए, लेकिन इससे भी आगे हमें जाना है। तो उसके लिए मानव सेवा और मानव के दिल से जो हमारे लिए दुआएं निकलेगी, वो आगे तक हमारा सहयोग करेगी। दूसरा मेरा एक यही सजेशन था कि हमारे जितने भी यहाँ पर बिजनेस पार्टनर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हमें अब हमारी एक्टिविटी को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। जैसा सर ने बोला कि हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों के फेसबुक के ऊपर फेसबुक पेज होने चाहिए, और फेसबुक के ऊपर हमारा प्रमोशन होना चाहिए, ताकि पता चले, सब दूर संसार को पता चले कि हाँ, जीवन दान ग्रुप भी यहाँ पे चल रहा है, जो निस्वार्थ लोगों की सेवा कर रहा है, जिसने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि यहाँ पर हम सारे लोग एक जगह संगठित हो रहे हैं और एक दूसरे के सुख दुख में भागी बन रहे हैं। तो मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं हम लोगों को कमर कसनी पड़ेगी। सिस्टम ने तो अपना काम कर दिया, सिस्टम ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, लेकिन इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। सिस्टम आपके लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सिस्टम आपको टेक्नोलॉजी दे सकता है, सिस्टम आपको सॉफ्टवेयर दे सकता है, सिस्टम आपको आपस में बांधे रख सकता है, लेकिन आगे बढ़ना की जिम्मेदारी जो सिर्फ और सिर्फ हमारी है। तो कहीं ना कहीं अब इस संगठन को हमें अपना मानकर आगे बढ़ना है, ताकि यहाँ पर हम लोगों के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे परिवार में भी खुशियां ला सकें। तो थैंक यू सर, बहुत ही शानदार रही आपकी मीटिंग,
और बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, सेकंड किसी हेलो कोई सर। बात कर रहा है तो बिल्कुल सर, थैंक यू, बोले, वेलकम। हाँ सर, सबको मेरा शुभ संध्या सर। और हम वेस्ट बंगाल पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से धनंजय भंडारी बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। सर मेरा एक मतलब सुझाव बोलिए या रिक्वेस्ट बोलिए, मतलब जितना भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है सर, और हम मान लीजिए मेरा वेस्ट बंगाल का, हम पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में है, तो हम लोग का वेस्ट बंगाल का जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है सर, उसको अंडर में मतलब उसको एक मतलब मेंबर जो है उसको अपना एक तो ग्रुप बनाना है, और उस ग्रुप में जितना भी उसका स्टेट का जितना हम लोग 27 जो डिस्ट्रिक्ट है, तो 27 डिस्ट्रिक्ट मतलब उसमें कोऑर्डिनेटर का एक ग्रुप होना, मतलब मेरा ख्याल से लग रहा है कि ऐसा अगर एक ग्रुप बनता है तो हम लोग क्या है, हर वक्त हम लोग जितना भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है सबका साथ हम लोग कनेक्ट रहेंगे, और हम लोग उसमें अपना अपना मतलब सुझाव एक दूसरे से शेयर कर पाएंगे। किसी का डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो अलग डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर उसको हेल्प करेंगे, और हम लोग का जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है हम लोग का हेड में रहेंगे वो, मतलब एडमिन जो है। तो ऐसा अगर अलग अलग स्टेट में एक एक करके ग्रुप बना दिया जाए व्हाट्सएप ग्रुप में, जो बिल्कुल कम्युनिटी बिल्कुल, अपना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सर मेरे ख्याल मैं से ये थोड़ा अच्छा होता सर। बिल्कुल, एक चीज और, आप सभी लोग इस चीज को बहुत ध्यान में रख देखिएगा, जीवन दान ग्रुप किस कदम से चल रहा है। यस सर। यानी हमने स्टार्ट किया, जो जो लोग आप लोग सजेशन करते जा रहे हैं, उससे पहले जीवन दान ग्रुप पीछे से उसको डिजाइन करता जा रहा है, और वही चीज आप उसी को कर रहे हैं, और हम लोग उसी को फॉलो अप भी करते जा रहे हैं। क्योंकि हमने उसी चीज को, जो हम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं, इसी तरह से ये गठित भी किया जा रहा है कि पूरा स्टेट कोऑर्डिनेटर के पास पूरा डिस्ट्रिक्ट का कांटेक्ट रहेगा, जो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, और जो डिस्ट्रिक्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन करके जो बैठे हुए हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि दोस्त, कहीं ना कहीं मिला हुआ आपको जो मौका है ना, कहीं आप खो ना दें। तो आप उस पे काम करें, आप अपने तहसील को, गूगल में सब दिखता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा तहसील है, हर तहसील पे एक एक व्यक्ति को बिठाने पे मेहनत करें। तहसील वाले को, व्यक्ति का जो टीम बने उसमें से आप ब्लॉक पे बिठा लें, और ब्लॉक वाला व्यक्ति ग्राम पंचायत, नगर पंचायत में, इस तरह से हर गांव में, हर कस्बे में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में हम लोग होंगे। एक एक बंदा भी अगर बैठता है सर, पूरा जाल बन जाएगा, और हर चीज वहां पे हमारा एक रिपोर्टर भी रहेगा, ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन के थ्रू। एक या दो रिपोर्टर होंगे जो जो जिम्मेदारी अच्छे से कर सकते हैं। एक एक चीज की इंफॉर्मेशन, एक एक चीज की न्यूज अपडेट आनी चाहिए सभी के पास, किस जिले में, किस स्टेट में कहाँ मीटिंग हो रही है, कहाँ अपडेशन हो रहा है, कहाँ पे किस तरह का जो है ना एक्टिविटीज हो रही हैं, किसको कितनी की मदद की गई है, आज संस्था ने कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया। ये सारा चीज डेटा कलेक्शन होना चाहिए। इसी पे संस्था पूरा काम कर रही है, और आगे भी सिस्टमेटिक संस्था इसी पे काम भी करेगी। और आप लोगों का जो सजेशन भी आ रहे हैं बहुत सुंदर है, आप लोग भी उसी तरह का सोच पा रहे हैं जो हम सोच रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी, जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने इतना अच्छा सिस्टम जो हम लोगों को दिया हुआ है। तो सर आज मैं घर से निकली हुई थी और बाहर लोगों से मिलने के लिए गई। मेरी डाउन लाइन से राजकुमारी जी भी थी, और कम से कम हमारे को 20 लोगों से मुलाकात हुई, और 20 में से 19 लोग जो इस चीज को करने के लिए, अपने जीवन दान ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए तैयार हुए सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो सर जो भी उनका क्वेश्चन था उसके आंसर देते के जो भी हमने सीखा है बहुत अच्छे से हम उनको हैंडल करते गए। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ आने को तैयार है सर। तो इसलिए सर हमें घर से थोड़ा निकलना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। तभी हम आगे किसी को बताएंगे, घर घर जाएंगे, मीटिंगें करेंगे, किसी को गरीब को कुछ देंगे, तभी पता चलेगा कि ये जीवनदान ग्रुप के लोग हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर।
ऑनलाइन तो हम करते रहेंगे, घर से करते रहेंगे, लेकिन जो जिनके पास फोन नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी मैं उनके गर्मी के वजह से मैं लोगों फोन को नहीं बोलता होते। हूँ कि गर्मी के वजह से अपना थोड़ा सा ख्याल रखें। आप हैं तो सब है ना। खुद जी अच्छे सर। हैं तो फिर जग अच्छा है। तो मेन जी चीज सर। है, खुद को ध्यान रखना है। आज नहीं तो कल होना है, जी। जी लेकिन सर, बिल्कुल। पहले अपने का, अपने आप का ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्योंकि आपसे ही सब कुछ है ना। जी। तो ये सारा चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि स्मार्टफोन है तो सबको इस तरह का सिस्टमेटिक सिस्टम होना चाहिए कि आप लोग मीटिंग, और मैं कहना चाहूंगा अगर कहीं से भी दिक्कत है तो खुद गूगल मीटिंग को खुद बनाएं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करें, उसी पे मीटिंग स्टार्ट कर दें हर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि मैंने गूगल का मीटिंग बंद कर दिया है तो आप लोग अपना कर सकते हैं। दूसरा चीज है, जितने भी लोग सुबह दोपहर शाम का जो हमारा मीटिंग का टाइम है, उस बीच में ना रख के आप रख सकते हैं, अलग मीटिंग टाइम रख सकते हैं। जैसे नाइट में आपका 8:55 पे रहता है, आप जी। उसको 8 बजे रखिएगा और सब लोगों को इनवाइट करके बातचीत करिएगा, प्लान बताइए, उसके बाद उनको सबको बोलिएगा कि आप जूम मीटिंग में आए, है ना। और जूम मीटिंग में जितने भी लोग आ रहे हैं वो बहुत अच्छे से प्लान को डिफाइन करने के लिए हमारे हरदीप सर से रिक्वेस्ट करें कि वो अपना खुद का प्लान अगर पहले, लेकिन उससे पहले हरदीप सर को कभी भी कॉल करके या लीडर से बात करके वीडियो बनाइएगा कि आप प्लान अच्छा देना जानते हैं। तो आप रिक्वेस्ट करके उनसे बोलिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को वहां पे, अच्छे व्यक्ति को टाइम दिया जाएगा कि वो अपने मीटिंग को वहां पे प्रेजेंट कर सके, है ना। जी सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। जी, थैंक यू सर, धन्यवाद। हम्म। और जीवन दान ग्रुप का कोई भी व्यक्ति किसी डिस्ट्रिक्ट में जाता है, किसी गांव में जाता है, कहीं भी जाता है, और आपको पता चलता है कि ये भले ही हमारा क्रॉस लाइन है लेकिन जीवन दान ग्रुप के लिए काम कर रहा है, आपका पूरा दायित्व बनता है कि उसका पूरा मदद करें, उससे पूछें आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, पानी खाने की उसकी व्यवस्था बनाए, है ना, जिससे वो आपके डिस्ट्रिक्ट में काम कर सके। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में काम होगा, ज्वाइनिंग बढ़ेगी तो आपका बेनिफिट बनेगा। इस जी चीज सर, का हम ध्यान रखें। हेलो। अच्छे काम करेंगे तभी हमारा ये जीवन दान ग्रुप की पहचान बढ़ेगी सर। कुछ ना कुछ बिल्कुल अच्छा करेंगे तो तभी सर। बिल्कुल जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल। हेलो। नेक्स्ट बोलिए। बोलिए सर। हेलो। हाँ हाँ, नमस्कार बोलिए सर जी, बोलिए। नमस्कार नमस्कार। जी। इस पैनल पर बने हुए सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले सिस्टम के रचयिता सर को, जिन्होंने आज बहुत ही अच्छे तरह से प्लान को बताए हैं। आज जो नहीं समझा होगा वो कभी नहीं समझेगा। बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज को बताए हैं बिना पीडीएफ के। और मैं भी एक एक प्लान को सुना हूँ। मैं अभी ड्यूटी में हूँ, लेकिन एक एक प्लान को बैठ के अलग में सुना हूँ। उसके बाद अभी जाके खाना खाऊंगा, ड्यूटी में हूँ। दोस्तों, जिनका माइक अनम्यूट है थोड़ा म्यूट कर लेंगे। दोस्तों, आज जिनका भी विजन क्लियर नहीं होगा उनका विजन कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। और जितने लोग बने हुए हैं अभी तक मीटिंग में, अभी 86 लोग बने हुए हैं, 86। तो इनको कहीं ना कहीं कुछ करना है, तभी इस टाइम तक बने हुए हैं और इस टाइम तक एक एक लोगों के बातों को सुन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम रुपेश यादव हुआ और मैं बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, छातापुर प्रखंड से। और दोस्तों, जिस तरह से किसी दोस्त या रिलेशन के माध्यम से इस एनजीओ को देखने का आप लोगों को मौका मिला है, आज से ठीक 1.5 महीना पहले 29/4/2024 को मुझे भी देखने का मौका मिला था। और इस बिजनेस को मैंने देखा, समझा और सही तरीके से अपने अंदर दिल में बसाया इसको और काम करना स्टार्ट किया। पहले काम करना तो स्टार्ट नहीं किया, सबसे पहले तो मैं नेगेटिव था। उसके बाद हरदीप सर मेरे से बात किए और हरदीप सर मुझे एक एक चीज़ क्लियर किए। एक एक चीज़ क्लियर करने के बाद मैं 2-4 दिन के बाद आईडी एक्टिव कराया और काम को स्टार्ट किया। काम को स्टार्ट करने का नतीजा दोस्तों ये रहा, अभी तक 80,000 प्लस का इनकम ले चुका हूँ और आज का इनकम लगभग 1500-2000 बन चुका है। अभी बाकी दिखा देता हूँ मैं। सर 1 मिनट स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ मैं? हाँ, दिखा दीजिए।
सर स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ सर, मैं हेलो है। हाँ, मुझे लगता है कि मीटिंग में, उसमें जूम मीटिंग में रखें, बाकी यहाँ पे बातचीत का सिलसिला रखें, जिससे लोग को ज्यादा से ज्यादा लोगों की बातचीत हो सके, उनके सजेशन अपने पास आ सके। बाकी तो इनकम तो सभी को आ रही है, आप ऐसे ही बता सकते हैं कि अभी तक ठीक आपने है सर, कितनी ठीक, कोई इनकम दिक्कत नहीं। किया। अभी तक दोस्तों 80,000 प्लस का इनकम कर चुका हूँ मैं। और दोस्तों सॉरी, तो थोड़ा सा बहुत नेटवर्क से अच्छा बाहर आ जबरदस्त जाओ जो भी। सिस्टम है। आप लोग इनको इनको देखिए, समझिए और इनको करिए, स्टार्ट करिए। बहुत अच्छा फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर है इनका। इसमें खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद सर। नेक्स्ट नेक्स्ट सर। हेलो, हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही। तो सभी हमारे जीवन दान में आए हुए सदस्यों को सोशल वर्क के माध्यम से सभी को धन्यवाद कहता हूँ कि आज इस सोशल वर्क में आकर मैंने भी, मुझे आज आकर 1 महीना हुआ है और आज इस जीवन दान सोशल वर्क में मैंने 30,000 प्लस मैंने इनकम कर चुका हूँ। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अनपढ़ गवार हूँ एक, है ना, मैं अंगूठा छाप हूँ, उसके बावजूद भी इस सोशल वर्कर में मैं अच्छी तरह से वर्क कर पा रहा हूँ, क्योंकि इंसान को उसका एजुकेशन मायने नहीं रखता है। अगर हम सिस्टम के माध्यम से अगर काम करना चाहते हैं तो सिस्टम को समझना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना। आज आप सभी लोग जानते हैं बहुत बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं, जैसे टाटा है, बिरला है ना। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, टाटा जो कंपनी है, वो टाटा कंपनी क्या करता है, पहले कार का या गाड़ी का A to Z काम करता था, लेकिन कार या गाड़ी करोड़ों का बनता है ना। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति क्या करता है कि 18 रुपया का नमक भी वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। और उसी प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं, अगर रिलायंस को अंबानी के उसमें देखते हैं, तो आज उनके पास बहुत बहुत बड़ा बड़ा कंपनियां हैं। आज उनके माध्यम से हम लोग लाइट भी जलाते हैं, है ना, बिजली अपने घर को रोशनी करते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो क्या करता है कि हम जिस मोबाइल को यूज कर रहे हैं, उस मोबाइल से उसको 10 पैसे 20 पैसे जो भी मिलता है वो भी प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? अगर वो चाहता था कि नहीं, आज रिलायंस वाला सब्जी का भी शोरूम खोला है ना। आज हम जिस सब्जी खाते हैं, जिस सब्जी को हम खुद उगाते हैं, उस सब्जी को भी उसने सप्लाई करने के लिए शोरूम भी खोला है। क्यों खोला है? उनको पता है कि हम बड़े बड़े कंपनियों में बड़ा बड़ा टारगेट लेकर चलते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े प्रोडक्ट जो है उसको बेचने के लिए टाइम लग जाता है। लेकिन उसी रिलायंस कंपनी में अगर हम सब्जी भी बेच लें, पूरे भारत में सभी परिवार को जरूरत होता है ना। ये चीज हम लोग का माइंड में क्यों नहीं बैठता है? हमारे और आप सभी सदस्य के जैसे बहुत गरीब लोग हैं, बहुत अनपढ़ गवार लोग हैं, उन लोग का माइंड में क्यों सेट नहीं होता है? इसका रीजन है
आज आप सभी लोग जानते हैं कि एमएलएम की दुनिया में हजारों कंपनी आए और गए, लेकिन क्यों? क्योंकि उन लोग ने जो हम लोगों को बताया था उसके माध्यम से हम लोग सक्सेस नहीं हुए। और सक्सेस नहीं होने का मतलब उनका एजुकेशन हम लोग को नहीं है, और उन लोग ने जो भी हमें और आप सभी परिवार को बताया गया था उसके माध्यम से हम लोग ने वहां पे उड़ी मरा। उड़ी मरने के बाद आपके जेब से या हमारे जेब से 10 रुपया या 20 रुपया चला गया, है ना। उसके माध्यम से हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे ऐसा हजारों प्लेटफॉर्म आता है और आपका जेब और मेरा जेब खाली करके चला जाता है ना, खाली करके जाता है। लेकिन उसका एजुकेशन हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही बिल्कुल हमारा बहुत गलती है बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ना। फिर जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्योंकि नेक्स्ट में इनवाइट करना चाहूंगा। हम लोगों को जिस सिस्टम में हम लोग जाना चाहते हैं और उस सिस्टम का पूरा एजुकेशन हम लोग को लेने का हक है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि सबसे पहले एजुकेशन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बहुत आप सही आपने डिफिल जी बहुत अच्छा जो है ना लोगों को बताया कि एजुकेशन बहुत मस्ट है। जिस चीज को आप काम कर रहे हैं अगर उसके बारे में आपको एजुकेशन नहीं है तो उस पर बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल पर्सनैलिटी से ऊपर आपकी इनकम कभी छलांग नहीं लगा सकती। आपको अपने राइट। आप पे काम करना पड़ेगा, आपकी इनकम पे काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत डिफिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेक्स्ट किसी को इनवाइट करना चाहूंगा क्योंकि टाइम कम है डिफिल जी, है ना। थोड़ा थोड़ा थैंक यू सभी सर। लोग बातचीत करेंगे। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा झारखंड से शर्मा प्रसाद सर को। मेरा सबको नमस्कार है सर। नमस्कार सर। आज के प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आपने दिया बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बताया। और मैं भी सर यही बोलूंगा कि ओनली फॉर ऑनलाइन से सर काम नहीं चलने वाला है। ऑफलाइन को थोड़ा सा किया जाए, इससे क्या होगा कि नहीं किया बहुत सारे जाएगा ऐसे वो लोग हैं। सभी से। अभी मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि गर्मी का टाइम है, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। मेन चीज है बिल्कुल समय अब अच्छा आ रहा है, मौसम भी चेंज हो रहा है, मौसम भी अपने अकॉर्डिंग होगा। मेन चीज इस चीज को ध्यान में रखते हुए, और दूसरा चीज है कि हर व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बना है उसकी जिम्मेदारी है सर। अगर इस बिल्कुल चीज को सभी लोग पूरे मीटिंग में समझिएगा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अगर स्टेट कोऑर्डिनेटर को और किसी को बुला करके अपने स्टेट डिस्ट्रिक्ट में काम कराना चाहे और ये चाहे कि लोग आके काम करें और हमें इनकम मिले, वो व्यक्ति रॉन्ग वे है सर। वो बिल्कुल गलत बिल्कुल रास्ता पे जा रहा है और अपने संस्था को भी गलत रास्ता पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। उसको समझाइएगा और उसको बोलिएगा कि मीटिंग में बैठिए, हमसे प्लान समझिए, सुबह दोपहर शाम सर फोन से उस व्यक्ति को पूरा मोटिवेट करिए और उसको प्लान पे क्लियर करिए और उसको बोलिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट में लोगों को बुलाइएगा और कॉन्फ्रेंस में हमें रख करके बातचीत करिएगा। कहीं गलतियां बिल्कुल होंगी तो क्योंकि आप उनको तैयार करेंगे तब प्लान आगे बढ़ेगा। और आप एक व्यक्ति के माध्यम से एक ही को पूरी मेहनत करा देंगे, एक एक दिन में आप दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच डिस्ट्रिक्ट को कराएंगे तो सर वो जाना बंद कर देगा और आप भी तैयार नहीं हो पाएंगे। अपने आप को तैयार करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो बने हैं उनको तैयार करना है और स्पष्टली उनको बताइए कि तैयार होना है। डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको पद रखना है और संस्था को आगे बढ़ाना, ये आपकी जिम्मेदारी दी गई है तो आपको काम है। केवल डिस्ट्रिक्ट का पद लेने से आपके पास कोई वो नहीं आ गया कि आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। यहाँ कोई इस तरह का संस्था नहीं है कि गवर्नमेंट ने आपको नियुक्त कर दिया अब कोई हटा नहीं सकता। ये सर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा काम करेंगे
तो अच्छा आपके पास सिस्टम है। बाकी इनकम किसी भी तरह से आपका कम नहीं होगा। आपकी टीम पे कोई भी काम होगा, कैसे भी काम होगा, तो आपका काम होगा। दूसरा चीज, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को बोलना चाहता हूं कि अगर उस डिस्ट्रिक्ट में आपके माध्यम से, किसी के माध्यम से काम ही नहीं होगा तो आपका फायदा क्या होगा? जीरो है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और आज सर मैं मैंने तो इस जितना मीटिंग है के माध्यम से हर स्टेट कोऑर्डिनेटर को पावर देता हूं कि अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को अपने अकॉर्डिंग नियुक्त करें और अपने हिसाब से उन लोगों को नियुक्त करें। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को 2-3 बार को फोन करें, रिकॉर्डिंग करें और मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत सुंदर सर। सर ऐसा है कि अभी तो मेन बात है कि अभी हमारी जो है संस्था है सर, थोड़ा सा अभी स्टार्टअप पीरियड है, इसलिए हम जो है चाहते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को मैं सफर किया, अभी 5-7 डिस्ट्रिक्ट को मैंने गया, खुद हम ऑफलाइन मीटिंग भी कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, सबको मैं अवगत भी करा रहा हूँ कि आप वेरी लोग गुड, आओ साथ में। बहुत और सुंदर। मैंने जो है हर सप्ताह 10 दिन पर जो है लोगों को कुछ वीडियो आपको मैं शेयर भी किया हूँ। हम्म। दरअसल है सर, मैं तो धरातल पर गया तो मुझे ये देखने को मिल रहा, पैसे तो हर इंसान कमा रहा, हम कहीं ना कहीं कमा रहे हैं, सारे मेरे दोस्त बंधु जो भी है कहीं ना कहीं कमा रहे हैं, लेकिन एनजीओ मीन्स क्या हुआ? एनजीओ का सबसे पहला पॉलिसी है कि हम रोजगार दें, और रोजगार सर तभी मिलेगा जबकि हम मार्केट में जाएंगे, लोग बीच में बैठेंगे, और अपनी सिर्फ ओनली फॉर संस्था, संस्था कहाँ तक क्या, आपने अब इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दे दिए हैं, बस उस प्लेटफॉर्म को फॉलोअप करते हुए हम सारे अपने बंधु मित्र से यही करेंगे, हर व्यक्ति अपने स्टेट में, अपने जिला में, अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट अगर हो आपके माइंड में तो शेयर करें और उस पर अमल किया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। रोजगार मिलेगा सर तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। ठीक है सर, बिल्कुल तो मैं तो बिल्कुल, अपना बहुत रोजगार चालू कर दिया हूँ, और बहुत अपने खुद अपने आप से मैंने सुझाव लेकर आपसे जो है राय विचार करके मैं पर्सनल जो है आप यहाँ पे जो है हम पेटीकोट का मेरा कपड़ा ऑलरेडी आ चुका है हरियाणा से, गुजरात से, हो सकता है सर मेरा जो है मंडे से काम स्टार्टअप हो जाए सर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। लोगों को रोजगार बाकी मिलना में चाहिए। झारखंड के बहुत जितने सारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का मंच पर हैं, तो थोड़ा सा कुछ बात का कोई कहीं से किंतु और परंतु अगर दिख रहा है आपको, तो सर से आप यहाँ पर अपना अपना जो भी कुछ कहना है आप कह सकते हैं, कोई भी आप गाइडलाइन लेना हाँ, चाहते हो तो ले सकते झारखंड के लिए 10 मिनट है प्लेटफॉर्म में, मीटिंग में 10 मिनट में जो भी झारखंड के कोई भी कोऑर्डिनेटर है वो हमसे बात कर सकते हैं। हैं। जी 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 जी, कोई है झारखंड से बॉस? मेन बात सर, सबको तो समझाया जाता है, मीटिंग के लिए बताया जाता है, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक उसको मीटिंग कराया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग समझ नहीं पाते हैं। थोड़ा सा टाइट वो करिएगा कि उनको पोलाइटली भी लीजिएगा और प्यार जी जी से भी जी, समझा करके उनको बोलिएगा कि ये प्यार से मीटिंग में समझा दिए, अब लास्ट में तो सर वही उपाय लग रहा है और कोई उपाय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं चलिए सर सर ठीक। इनवाइट करना चाहूंगा चरणजीत जी को। वेलकम है सर, बहुत दिन से हमारी आपकी बातचीत भी नहीं हो पाई, तो मैं वेलकम करना चाहूंगा चरणजीत सर को। नमस्कार जी सभी टीम मेंबर्स को, लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आज बहुत ही बढ़िया प्लान सुनाया था सर ने, सुनील जी ने, कोई कमी पेशी नहीं इसमें, जिसको समझ में आता है वो तो ज्वाइन करेगा ही करेगा। और मेरी सबसे यही बेनती है कि खुद जैसे एमडी साहब कह रहे हैं, खुद हमें जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ताकि अपलाइन को हम थोड़ा तंग ना करें। सभी अपनी अपनी जिम्मेवारी सुन के अगर थोड़े थोड़े गुटों में भी हम काम करेंगे तो ज्यादा लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। अगर कहीं पर मुश्किल आती है वहां पर आप जरूर अपलाइन से सलाह मशवरा करें, वहां पर जरूर बात करें और इस पे डटे रहें। इसी के साथ मैं अब किसी और व्यक्ति को चाहूंगा कि वो अपना धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजू को इनवाइट करना चाहूंगा।
मैं इनवाइट करना चाहूंगा बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर अखिलेश सर को। जी नमस्कार सर। नमस्कार और सर जी। जितना भी मीटिंग में आए हुए हैं सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। सजेशन बहुत अच्छा रहा सर, आपकी मीटिंग बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया रहा और सबके भेजा में घुस गया होगा। और गर्मी के मौसम काफ़ी गर्मी पड़ रही है बिहार में अभी, लेकिन फिर भी हम लोग जितना बनता है उतना कर रहे हैं। और अभी गर्मी के लेकर के ज़्यादा दबाव नहीं दिया जा सकता है, जहाँ तक हमारी समझ में है, कारण कि ज़्यादा दबाव देंगे तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। अभी एक आध महीना दबाव से नहीं होता है सर, उनकी समझ से होता है। उनको खुद हाँ समझ ठीक में है आना सर, चाहिए बस कि ठीक है अच्छा वो मिला हुआ प्लेटफॉर्म पे किस तरह से काम करना है। काम तो दिखेगा ही, दिख भी रहा है, ऐसा बात नहीं है सर। नहीं वो तो और ठीक दिख रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति दूसरे और जगह से स्टेट और सारे चीजें निकल के आ रहे हैं बिहार में आ रहे हैं। जो पिछले लोग हैं डिस्ट्रिक्ट स्टेट कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, कुछ जो वो मीटिंग में भी नहीं आ रहे हैं, काम भी नहीं हो रहा है, तो फिर डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि किसी और को फिर डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। थोड़ा समय और दिया जाए, उसके बाद में इस चीज को किया जा सकता है। अच्छा, कहने का मतलब ये है सर, हम बैनर में क्या प्रिंट होगा इस चीज को हम थोड़ा सा ये मांगे थे प्रिया मैम से, उसको भेज दीजिएगा, हमको अच्छा करना है। और कुछ और जो कागजात चीज वगैरह है। काम जैसे जीवन दान ग्रुप ऊपर लिख दिए, नीचे पावर्ड बाय यूएमसीए फाउंडेशन लिख दिया, नीति आयोग द्वारा भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हो गया। जो कार्य करना चाह रहे हैं वो को कर दीजिए। जैसे मान लीजिए जो कार्य करना चाह रहे हैं, है ना। कारण कि हमको बैनर छपवाना है और हर डिस्ट्रिक्ट में हमको देना भी है, और डिस्ट्रिक्ट में हम अपने तरफ से जितना ठीक है, बनेगा हम प्रिया मैडम से बोल दीजिएगा, वो डिजाइन हाँ भेज देगी, आप उसे यहाँ से बना लीजिएगा। जी। और मैं अगला महीना यानी कि जुलाई में हम ऑफिस का भी अपना रूप देने जा रहे हैं, जहाँ हमेशा 24 घंटा खुला रहेगा। 24 घंटा का मतलब ये है कि दिन भर खुला रहेगा, जिस समय जिनको आना होगा आएंगे, अपना बैठेंगे, प्लान लेंगे। और एक तो बहुत बढ़िया हमको प्लान का चाहिए, प्रोजेक्टर के द्वारा चलाने के लिए हमको चाहिए, कारण है कि हमको ऑफिस में प्रोजेक्टर रहेगा, वहाँ हॉल भी है और हमेशा लगा हुआ रहेगा। 5 गो 10 गो भी आदमी जाएंगे, अपना प्रोजेक्ट के माध्यम से प्लान को जानेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। कुछ सवाल होगा तो वहाँ जो स्टाफ होंगे अपना वो उनको बताएंगे। ठीक है, वेरी गुड। यही हमारा ये प्रयास है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं इनवाइट करना चाहूंगा वीरेंद्र पाल। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, आज का प्लान बहुत ही शानदार सर, बहुत ही जबरदस्त रहा सर। बहुत बहुत से एक एक चीज हमें क्लियर हुआ सर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको सर कि आपने इतने शानदार तरीके से हमें सिस्टम के बारे में आज एक एक चीज को बताए, दर्शाए और किस तरह से काम करेंगे। हार्दिक आनंद सर को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। जितने भी पैनल पे लीडर्स लोग बने हुए हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। और सभी लोग से एक ही गुजारिश है कि जिस तरह से अभी सर ने बताए हैं कि छोटा छोटा एक्टिविटी करते हुए अपने टीम को आगे बढ़ाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो जी सर, अभी जब मैं सुन रहा था कि बोला गया कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है सर, तो मैं माइंड में लगा रहा था कि नहीं, गर्मी का तो सीजन चल रहा है, पर जो एक्टिविटी, जो पानी का, जो शरबत पिलाने का जो चल रहा था बात, तो हम सोचे कि इसी सप्ताह के अंदर में मैं ये चीज करके दिखाऊंगा सर। और मैं जब आगे होऊंगा सर, करने के लिए तैयार होऊंगा, इससे क्या होगा कि सब आदमी सोचेगा कि नहीं, यस, मुझे भी करना चाहिए, अपने डिस्ट्रिक्ट में करना चाहिए। हर एक इंसान चाहेगा सर, और जगह जगह होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा टीम जल्दी से जल्दी ग्रोथ भी होगा, लोग को पहचान भी मिलेगा सर कि यस, जीवन दान ग्रुप कुछ है सर। तो इस चीज के लिए हम कल ही अपने टीम के साथ में जितना भी मेरा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है सर, सबको मैं एक बार बैठा के बैठक करूंगा। बैठक करने के बाद सर उस ग्रुप में मैं फोटो भी भेजूंगा सर, पर्सनल भी आपको भेजूंगा। और कल से ही मेरा एक्टिविटी चालू रहेगा सर। और इस सप्ताह में ये जो पानी वाला सिस्टम है सर, ये करूंगा तो करूंगा सर, शरबत वाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बैनर लगा के जरूर करिए, जीवन दान बिल्कुल सर, बैनर सर, कल मेरा बैनर तैयार हो जाएगा सर। मैं तो डिजाइन कर लिया हूँ सर, आज वहां पर करवाया था कुछ डिजाइन, तो कल उस चीज को मैं क्लियर करूंगा सर। डिजाइन पूरा क्लियर है, कल दे देगा बैनर बना के सर। बिल्कुल वही लोगों को शेयर करिएगा, उसी हिसाब से लोग भी शेयर करें। ठीक है जी जी, थैंक यू। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर।
मैं इनवाइट करना चाहूंगा हरदीप सर को। अपने मुखार बिंदु से लोगों को कुछ बताएं सर। बस मैं साइकिल रोक रहा हूँ साइड पे। सर जी साइकिले पे रहते हैं। आज बच गया हूँ मैं, बोलने से बच गया हूँ मैं। हैं? बोलने से बच गए। अजय जी हैं क्या? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। जो सर ने इतनी बातें कही हैं उसमें से अगर हमने 100% तो ना सही, अगर आपने उसमें 50% भी अमल कर लिया तो सर बहुत बड़ा आने वाले समय में हजूम आने वाला है हमारे जीवन दान ग्रुप में। ये हमारे को दिखाई। प्लीज माइक बंद कर लेना भाई। अरे भाई माइक बंद कर ले भाई, या आप बात कर ले सर, थोड़ी बहुत ही सुन ले, अच्छी रहेगी, आप ही के लिए फायदे की बात है सर। हमारा क्या है, हम तो जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है सर, हो गया, बंद हो गया बात। हाँ चलो ठीक है। तो आने वाले समय में हमारे पास बहुत बड़ा हजूम आने वाला है, ये दिखाई भी स्पष्ट दे रहा है हमारे को कि ऑल ऑफ इंडिया में जितने भी आज तक जिस प्राइवेट कंपनियों ने लूटा है हमारे जैसे लोगों को बेवकूफ बनाया है, तो आने वाले समय में उन कंपनियों के अब कान खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे एरिया में तो कान खड़े हो रहे हैं सर सबके। देखो कोई ग्रुप है जो कि कुछ बदलने के लिए तैयार है, और ये 100% श्योर होगा आने वाले 1 साल के बाद कि हमारा ग्रुप इंडिया में सबसे टॉप का ग्रुप होगा। जीवन दान ग्रुप यूएमसीए फाउंडेशन में करोड़ों मेंबर्स 1 साल में जुड़ने वाले हैं, और मेरा जब तक अनुमान है जो विद इन 6 मंथ्स हमारी जो सोसाइटी होगी कम से कम 1 लाख मेंबर्स के पार होगी, कम से कम मिनिमम, और 1 साल के बाद वो 10 लाख के पार होगी। ये मैं आशा करता हूँ, ये अपनी टीम में आशा करता हूँ इतनी टीम मेंबर होगी हमारी। तो इसके साथ साथ हम सोशल एक्टिविटीज करते करते, अगर हम स्टेट कोऑर्डिनेटर की इनकम ले रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की इनकम ले रहे हैं, अगर यही सिर्फ मेंबर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर स्टेट कोऑर्डिनेटर अपनी इनकम में से अगर 50% भी इनकम में डोनेट करते हैं, जो 60 रुपये आते हैं आपको 75 रुपये आते हैं, तो ये बहुत बड़ा आने वाले समय में आप सोशल एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसकी इतनी बड़ी इनकम है। तो ये इनकम को आप सोचिए भी आपकी इनकम नहीं है, ये आपकी पूरी टीम की इनकम है, आपकी पूरी स्टेट की इनकम है। इसके लिए सोचिए आप कि ये हम 60 रुपये या 73 रुपये लेने नहीं आए हैं, आपको अपनी मेहनत का मैचिंग में लेवल की इनकम में मिल रहा है। इसी में आप सब्र रखिए, बहुत बड़ी आपको परमात्मा देगा। भाई आपको लेते थक जाओगे, इतना पैसा यहाँ पे आएगा सर, बहुत बड़ा पैसा है सर। इसमें पैसे के साथ साथ इज्जत भी है, सम्मान भी है। कल हमारा एक रोपड़ में सेमिनार होने जा रहा है, छोटा सा सेमिनार होगा, 50-60 व्यक्तियों का होगा। उसमें हमारे चरणजीत सिंह जी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, उनको भी इनवाइट किया गया वहाँ पर, और ये भी वहाँ पे जाएंगे, और मेरे को भी इनवाइट किया गया, मैं भी वहाँ पे जा रहा हूँ। कल को 5 बजे हमारी मीटिंग होगी वहाँ पे। तो इसके बाद हमारा सिलसिला शुरू होगा कि हम धीरे 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 करके सभी व्यक्ति जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर बन रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनते हैं, तो उनको ये चाहिए कि अपना धीरे धीरे सेमिनार करना शुरू करें, छोटे छोटे इवेंट्स। उसके लिए आप जो आपके टीम में मेंबर्स काम कर रहा है, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, उसकी थोड़ी हेल्प करें आप जरूर। सपोज कर लो उसने कुछ प्रोग्राम रखा 10-20 व्यक्तियों का,
उसका 500-700 रुपये खर्चा हुआ तो आप 500-700 रुपये खर्चा उसको दे दीजिए। तो उसमें क्या है, उसकी बढ़ोतरी रहेगी कि हाँ हमारा जो स्टेट लीडर है या डिस्ट्रिक्ट लीडर है वो हमारी हेल्प कर रहा है, तो इसमें वो कंट्रीब्यूशन कीजिए आप। तो इसी वाणी के साथ साथ मैं सभी को आशा करता हूँ कि सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपनी अपनी स्टेट में अच्छा काम करेंगे और इस सोसाइटी का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इनवाइट करना चाहूँगा जम्मू से योगराज सर को, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा योगराज जी के टीम से एक व्यक्ति जो है बहुत पहले से ज्वाइन है, उस व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर हुआ है, तो बहुत दुख की बात है। तो उन्होंने डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा योगराज जी को। योगराज जी आए और लोगों को थोड़ा सा बताएं सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो बोलिए बोलिए सर। सर, सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, सभी लोग सुन रहे हैं। सर, मैं सबसे पहले इस जीवनदान प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबको अपनी नमस्कार करना चाहूँगा। और मैं जम्मू एंड कश्मीर से स्टेट कोऑर्डिनेटर बोल रहा हूँ। 2023 से मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हूँ। जितने भी हमारे फैमिली मेंबर अभी सुन रहे हैं, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्मों में काम किया है, लेकिन जो जीवनदान के साथ जब से जुड़ा हूँ, मैंने इसके मुकाबले में कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं देखा। और मैंने कितने ही प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए और 2023 से कंटिन्यू मैं इस प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जितने भी गरीब लोग इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, और हमारा हेल्पिंग जो भी सिस्टम है, हमारे सर एमडी सर एकदम हमारी हेल्प सुनते हैं, करते हैं। जब कभी रात को भी मैंने उनको फ़ोन किया, दिन को भी किया, जब भी फ़ोन किया उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट सुनी है। और इस प्लेटफॉर्म में आपको अर्निंग करने का भी बहुत बड़ा मौका मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बना सकते हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर बनेंगे, आगे जिला या तहसील कोऑर्डिनेटर बना सकते हैं। तो जितने भी हमारे मेंबर हैं, मैं यही कहूँगा कि भाई आप जितने भी मेहनत करोगे, जितने लोगों को अवेयरनेस करोगे और इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने की इनको रिक्वेस्ट करो और बोलो, ताकि आम लोगों को हम एक इस सिस्टम में ला के उनका भी अच्छा भला करें और अपना भी हमारा खुद का अच्छा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे ये प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म हमें ना कभी मिला और ना ही आगे मिलेगा। यही लाइफ टाइम चलने वाला प्लेटफॉर्म है। जितने हमारे बहन भाई और जो हमारे मेंबर इसमें जुड़े हैं, दिल लगाकर इसमें काम करें। और मैं इससे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्लेटफॉर्म में दिल लगा के काम करें। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इनवाइट करना चाहूंगा विनोद विश्वकर्मा सर को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के शुभ अवसर में हमारे परम आदरणीय इस जीवन दान के फाउंडेशन सुनील दत्त शर्मा को मैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट बोल रहा हूं। इस मंच पे उपस्थित हमारे परम आदरणीय हरदीप आनंद सर व जितने भी भाई बहन हैं, मैं सबको नमस्कार वंदन करता हूं। आज तक की दुनिया में मैं जो है लगभग 2002 से नेटवर्क मार्केटिंग में आया। आज तक जिंदगी में मैंने जो जीवन दान का प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, वास्तव में सर मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा था। जितने भी कंपनियों के फाउंडर आए हुए थे, जितने भी कंपनियों के मालिक आए थे, सारे लोगों ने ठगने का काम किया। किसी को कहीं से भी मौका नहीं मिला सर। मेरी आवाज़ अगर कट रही होगी सर, तो आज मैंने 50,000 रुपए का मोबाइल नया खरीदा हूँ। अरे एक शब्द नहीं कट रहा है सर, बहुत सुंदर। आपका मोबाइल लेना सफल हो गया सर जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे जो जीवन दान के दाता कहूँ या विधाता कहूँ, लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, वास्तव में आप सभी लोग इस मंच पे देख रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों में आप लोगों ने काम किया होगा मेरे भाई, लेकिन आज तक शायद
कोई ऐसा फाउंडर, ऐसा मालिक नहीं आया होगा जो आपको बार बार हर चीज़ों का, हर शब्दों का जवाब देता हो और खुद मंच पे आके खुद संचालन करते हो, किसी और के हाथ में कमांड नहीं दे पाते। जब इनकी मंच की गरिमा को बनाए रखने के लिए आप सभी लोगों से मैं भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सर को भी थोड़ा बहुत मौका दिया करिए कि सर संचालन का काम मैं भी कर सकता हूं, बुलाने का काम मैं कर सकता हूं। हो सकता है हमारे परिचित के लोग हों और आप वहां खोल के मतलब साइड पे देखेंगे, मैं बुला सकता हूं, तो आप अपनी रिक्वेस्ट सर को डाल सकते हैं। तो मैं तो सर मतलब यही कहना चाहता हूं, इस मंच पे इंडिया के कोने कोने से जो भी हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर आए हुए हैं, हमारे जनपद कोऑर्डिनेटर आए हुए हैं, हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आए हुए हैं, अभी तो ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर भी लगभग शुरुआत कर चुके हैं कहीं कहीं जिलों में। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर अभी तो पूरा इंडिया खाली चल रहा है और जीवन दान के प्लेटफार्म को पहुंचाने के लिए अब तक तो डिजिटल चल रहा है, लेकिन सच बात यह है सर कि कुछ अब मौसम ठंडा होने के बाद अपने अपने लोगों को 10 किलोमीटर तक की दूरी कम से कम कवर करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को यह भी कहना चाहता हूं, आज की दुनिया में चाहे जितने भी प्लेटफार्म बन रहे हैं, इस बेस के प्लेटफार्म में अभी भी लूटने वाले मैदान में आ रहे हैं मेरे भाई। लेकिन कभी जो है अपने आप को बदलने का प्रयास मत करिएगा मेरे भाई। कोई 220 रुपए का प्लान लेके आ रहा है, कोई 200 का प्लान लेके आ रहा है, कोई क्या लेके आ रहा है, लेकिन सारे के सारे लोग ठगने के लिए आएंगे सर, क्योंकि यहाँ जो है बूंद बूंद से ही सागर भरता है। आज तक ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं आया जो भाई बहन यहाँ जो है अगर आके आईडी भी लगा देते हैं तो आपकी कम्युनिटी काम करती रहती है, उनको लाइफ टाइम इनकम जाएगा, ये गारंटेड है, 100% गारंटेड है। इसके साथ साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए सर को, तालियों के साथ तालियों का बौछार करना चाहिए, जिन्होंने जो है इतने बड़े फाउंडेशन को जन्म दिया है। आगे जो है अभी तो इनकी केवल कली खिली हुई है, अभी तो हर गली गली में इनका जो है शोर शबाब चालू होने जा रहा है। और मैं आप सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं, नाम मेरा विनोद कुमार विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर से मिलन करता हूं। और हमारे परम आदरणीय हरदीप आनंद सर 3 टाइम मीटिंग राइट समय को चालू करते हैं। इनके पाठशाला में पढ़ाए हुए जितने भी भाई बहन हैं, उनके सामने अगर कोई क्वेश्चन कर दे, उनका जवाब देने के लिए इनके पास सारे चीज़ उपलब्ध होते जा रहे हैं। इनके पास टूल्स वगैरह सब मौजूद हो चुके हैं और कोई इनको पछाड़ नहीं सकता। अन्य कंपनियों के लोग मात खाते हुए अपने आप को केवल जो है कहीं कहीं अपनी गरिमा को बनाने के लिए यहाँ आते हैं। जिनको काम नहीं करना है उनके साथ परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा इंडिया खाली है। और धूम मचा के काम करिए, जिंदगी में कभी भी किसी को किसी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचने पाएगा, ये जीवन दान का वादा है। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जीवन दान, जय सुनील दत्त शर्मा। मंच पे जितने भाई बहन हैं सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनवाइट करना चाहूंगा इश्ने लता जी को। जी सर नमस्ते। यहाँ पर जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा प्लान मतलब ये सिस्टम बनाया हम लोग के लिए। और मैं स्नेहलता कोलकाता से हूँ, वैसे बिहार से बिलोंग करती हूँ मैं। और आगे भी मैंने कई प्लानों में काम किया, लेकिन इतना अच्छा प्लान मुझे नहीं मिला। ठीक है, और कहने का मतलब है कि यहाँ जो मैंने काम किया ना, तो लगता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और बहुत कम समय में मैंने बहुत कुछ अचीव किया यहाँ से। और ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप एक तो हेल्प भी ले सकते हैं, हेल्प दे भी सकते हैं। कहने का मतलब डोनेशन ले सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और साथ में मान इज्जत भी पा सकते हैं। ठीक, वो मान इज्जत मिलेगा आपको, आप ऑडिटर बनिए यहाँ पे। ठीक है, और ये बनना भी कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ 10 लोगों की ज्वाइनिंग करानी है आपको। ठीक है, और अपनी जैसे अपने नीचे 10 को 10 का 10 करवाइए स्टेट कोऑर्डिनेटर बनने के लिए। जी, तो यहाँ का जो सिस्टम है ना, ये है बहुत अच्छा।
कभी भी हमारी लाइफ में क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो किसी से भी हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमें इमीडिएट कुछ देगा वो। अगर कोई देता है तो लाख बार सोचता है कि दूँ क्या ना दूँ, दूँ क्या ना दूँ। जैसा समय हो गया है आज के डेट में, सभी को लगता है कि ये लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा। लेकिन यहाँ पे है ये ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे हमें जो भी कुछ मिलता है, दीदी एक और शेयर था ना काला जैसे वाला। जैसे कल के डेट में हमें कभी भी कुछ ज़रूरत पड़ती है अपने लाइफ में, हमारे क्रिटिकल सिचुएशन में, और हम यहाँ पे रिक्वेस्ट लगाते हैं, तो हमें यहाँ की जितने भी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं वो सब मिलकर हमारा हेल्प कर रहे हैं। तो जब सब मिलकर हेल्प कर रहे हैं तो हमें किसी को हमें तो लौट नहीं होता यहाँ पे। कोई एक जगह से आएगा तब हमें रहेगा कि हाँ, यहाँ मुझे लौटा के देने हैं। यहाँ तो सब मिलकर दे रहे हैं, कोई 10, कोई 20, कोई 50, कोई 1000, ऐसे करके एक बड़ा रकम हमारे पास आता है। और मैंने भी यहाँ पे अपनी आईडी लगाई थी कि चलो कभी कुछ ऐसा आता है तो मुझे यहाँ से हेल्प मिलेगा। लेकिन ये प्लान मतलब ये सिस्टम इतना अच्छा है कि मुझे लगता है कि मैं भी हेल्प कर सकती हूँ लोगों को। कुछ लोगों को मैंने यहाँ से डोनेशन भी दिया, और आज की डेट में देखा जाए तो मैंने यहाँ से अच्छी खासी इनकम भी करी है। और उसका वजह है कि यहाँ पे जो आपका एक तो लेवल इनकम है, साथ में आपका यहाँ पे ये मैचिंग इनकम है, ठीक है। किसी भी सिस्टम में आपको जल्दी ना ये दोनों दोनों जो है ना इंक्लूड नहीं मिलेगा। या तो आपको लेवल इनकम मिलेगा या तो आपको बाइनरी मिलेगा। और बाइनरी में भी क्या होता है कि 2 आपको लगाना कंपल्सरी है, और यहाँ पे 2 लगाना कंपल्सरी नहीं है क्योंकि लूटने नहीं आया है ये। बाकी सिस्टम में आप देखेंगे 2 लगाना कंपल्सरी है तो लोग तो वहाँ पैसे तो इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। नहीं कोई मिलता तो खुद की ही 2 आईडी और लगा देते हैं ताकि मैं इसका लाभ ले सकूँ। लेकिन फिर नीचे की 2 आईडी पे फिर 2 खोजना पड़ता है। तो क्या है कि बहुत अच्छा खासा अमाउंट हमारा फँस जाता है इसमें, और हम यहाँ से वहाँ से अच्छे खासी अर्निंग नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैचिंग प्लान है, तो अगर यदि आपके अपलाइन के थ्रू भी मान लो अगर एक लेग तैयार हो रहा है तो दूसरे लेग पे आप काम करके यहाँ से आप लेवल इनकम का भी बेनिफिट्स ले सकते हो और मैचिंग इनकम का भी। वैसे सिस्टम बहुत अच्छा है और मैचिंग इनकम बहुत बड़ी है। मेरा यहाँ पे डेली का कैपिंग मेरा लग जाता है मेरे जितने भी टीम के लोग हैं उनके हेल्प के थ्रू, और बहुत अच्छे लीडर हैं। मैं उनका हमेशा मतलब दिल से शुक्रिया करती हूँ। और आज का मैं बताऊँ तो मेरी 4000 क्रॉस कर चुकी है। यहाँ पे मैंने 2 अप्रैल को यहाँ पे मैंने अपनी आईडी ग्रीन करी थी। 1 अप्रैल को मैंने आईडी लगाई थी। थोड़ा देखा था कि कैसा है प्लान, क्या है, नहीं है, वो समझ के मैंने 2 अप्रैल को यहाँ पे आईडी ग्रीन करी। और आज देखिए आज मैं यहाँ पे 2.25 लाख रुपए मैंने कमा लिया। 2.25 लाख बहुत बड़ा रकम है, छोटा नहीं है ये मेरे लिए। और जैसा मेरी टीम के लोग जितना मेरा हेल्प कर रहे हैं अर्निंग में, तो मुझे लगता है क्या बोलूँ मैं, मंथली तो लाख तो मैं मंथली कमा ही लूँगी। और क्या है कि यहाँ से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैं अपने घर के और लोगों को भी यहाँ से मतलब देखिए जैसे और सिस्टम में मैं काम कर रही थी ना, तो अपने लोग घर के लोगों को मैं बोलती थी तो लगता था कि नहीं वो करेंगे ना करेंगे, उनका मैं बेनिफिट्स करा सकूँगी नहीं करा सकूँगी। लेकिन यहाँ पे ये जो मैचिंग इनकम का प्लान है ना, तो मैं यहाँ पे खुद भी अपने घर की और लोगों की आईडी लगा करके उनको भी अपने तरफ से जो है अपने उनको भी मतलब पैसे से या मान लो उनकी आईडी लगा करके इन फ्यूचर कभी उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें ये सभी चीज़ में मैं उनको बेनिफिट दिला सकती हूँ अपने दम पे। तो सिस्टम बहुत अच्छा है बहुत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्नेहलता जी। मैं इनवाइट करना चाहूंगा जौहर। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। मैं कर्नाटक चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट से जौहर अब्बास बोल रहा हूँ सर। अभी कुछ ही दिन से मैं इसमें जुड़ा हूँ, अभी 15 दिन हो गया। मेरा डायरेक्ट 6 डायरेक्ट हो गया है। अभी Very डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए थोड़ी दूर हूँ और वो भी हो जाएगा। और मैं यहाँ पे जो भी आईडी लगा रहा हूँ वो कन्यादान का है, ज्यादातर 70 to 80% कन्यादान की आईडी लगा रहा हूँ सर। ये वीक में 1 शादी या 2 शादी हो जाएगा तो कंपनी दे सकेगा क्या सर? कंपनी नहीं देना है, आप सभी को मिलके देना है। हाँ वो हो जाएगा क्या पूछ रहा हूँ।
बिल्कुल दे जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों बोले तो 80 to 90% मैं ज्यादातर वो कन्यादान की आईडीज लगा रहा हूँ और सबको जागृत कर रहा हूँ, और साउथ बिल्कुल। इंडिया में इधर दूसरा झंडा चीज है, फैला रहा उनको हूँ। उनको भी लगाइएगा, और कर्नाटक जरूरत में पड़ने 18 पे अगर एडीज किसी हैं और मेरे डिस्ट्रिक्ट में 10 एडीज हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। सभी को लगाइएगा, हाँ, स्नेहा सभी